धीरे धीरे गौरिक सुहानी की शादी के दिन भी करीब आ जाते हैं। 4 दिन पहले ही सारे मेहमान आ जाते हैं और सब सुहानी को घेर कर बैठ जाते हैं। उधर गौरिक के घर का भी यही हाल होता है। सुहानी और गौरिक को सख्त हिदायत दी हुई होती है कि शादी तक दोनों एक दूसरे से नहीं मिलेंगे। तो गौरिक और सुहानी भी राजी हो जाते हैं और शादी के दिन का इंतजार करते हैं। सब रिजॉर्ट पहुंच जाते हैं। शाम में दोनों की हल्दी होनी होती है, इसलिए गार्डन में बीच में पर्दा डालकर एक तरफ गौरिक को बिठाया जाता है और दूसरी तरफ सुहानी को। गौरिक ने येलो कुर्ता और वाइट पैजामा पहना हुआ होता है और सुहानी ने येलो साड़ी, उस पर फ्लावर ज्वेलरी, हल्का मेकअप। पहले गौरिक को हल्दी लगाई जाती है और वही हल्दी सुहानी को लगाई जाती है। फिर सब बारी बारी सुहानी और गौरिक के हल्दी लगाते हैं और गौरिक और सुहानी के कजिन्स खूब मस्ती करते हैं। उन्हीं में गौरिक के मौसी का लड़का विशाल और सुहानी की मामी की लड़की श्वेता का अलग कुछ कुछ शुरू हो जाता है, जो सुहानी और गौरिक समझ जाते हैं। श्वेता और विशाल सबको डांस करने को कहते हैं, खूब मस्ती करते हैं। फिर सुहानी और श्वेता और गौरिक को विशाल ले जाता है अपने अपने रूम में, ताकि दोनों नहा लें। सुहानी श्वेता से, क्या चल रहा है, हमें नहीं बताओगी? श्वेता, क्या चल रहा है दीदी? सुहानी, हमें पागल मत बनाओ। जिस क्लास में तुम हो वहां से डिग्री लेकर बाहर हो गए हैं। श्वेता, दीवो बस हमें अच्छे लगते हैं, लेकिन उनसे बात नहीं हो पाई। लेकिन हमें नहीं पता कि वो क्या फील करते हैं। सुहानी कुछ सोचकर, अच्छा चल, बहुत मौके मिलेंगे दोनों को जब तक शादी है। और सुहानी नहाने चली जाती है। उधर गौरिक विशाल से, क्या बात, लड़की पटाई जा रही है, वो भी मेरी साली, मेरे बिना परमिशन के? अभी बताता हूँ मौसी को। विशाल, भाई हम दोनों में कुछ बात नहीं हुई है। आई लाइक हर, जब से उसे सगाई में देखा था। लेकिन जब तक मैं उसे कुछ नहीं कहता, आप मामी से कुछ मत कहना प्लीज। गौरिक, ठीक है, नहाने जा रहा हूँ। थोड़ी देर बाद सब खाना खाते हैं और विशाल गौरिक के लिए और श्वेता सुहानी के लिए खाना लगा रहे होते हैं। विशाल, हाय आई एम विशाल। श्वेता, हाय आई एम श्वेता, सुहानी दीदी की मामी की लड़की। और आप? विशाल, मैं गौरिक भाई के मौसी का लड़का। अगर आप बुरा ना माने तो क्या आप मुझे 11 बजे पीछे ब्रिज पर मिलेंगी? श्वेता को तो कुछ समझ ही नहीं आया। वो तो खुशी से पागल हो गई। अगर किसी ने हमें देख लिया तो? विशाल, उसकी टेंशन तुम मत लो, मैं संभाल लूंगा। श्वेता मुस्कुराकर, फिर तो पक्का, लेकिन आप हमें लेने आ जाना, रूम 502। विशाल खुश होते हुए, बिल्कुल पक्का। और दोनों फिर चले जाते हैं। श्वेता सुहानी को खाना खिलाकर उसे विशाल की सारी बात बताती है। तो सुहानी, तू जा, लेकिन कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल कर देना, मैं संभाल लूंगी। श्वेता सुहानी के गाल पर किस करते हुए, यू आर बेस्ट दी। उधर विशाल गौरिक को अपना प्लान बताता है। तो गौरिक, ओ बेटा, जी ले मेरे शेर, और सुन, उसे परेशान मत करना, कोई बात हो तो कॉल कर लेना। विशाल बहुत खुश हो जाता है। 11 बजे विशाल 502 के आगे खड़ा होता है और बेल बजाता है। तो श्वेता गेट खोलती है। उससे पहले सुहानी, देवर जी, हमारी बहन का ध्यान रखना। विशाल, चले मैडम। तो श्वेता भी मुस्कुराकर चल देती है और दोनों पीछे ब्रिज पर पहुंच जाते हैं। श्वेता को नदी के किनारे ठंड लगने लगती है, तो वो अपने दोनों हाथों को मलने लगती है। तो विशाल अपनी स्वेट शर्ट निकाल कर श्वेता को पहना देता है। श्वेता, आपको ठंड लग जाएगी। विशाल, नहीं, मैंने अंदर इनर पहना हुआ है, मुझे ठंड नहीं लगेगी। वैसे तुम क्या करती हो? श्वेता, मैं एमबीए कर रही हूँ, लास्ट ईयर है, फिर जॉब। और आप? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। विशाल बोला। श्वेता, कूल, मुझे लगता था कि इंजीनियर बोरिंग होते हैं, पर आप तो बिल्कुल अलग हैं। विशाल, हाँ तो अलग हूँ, तभी तो तुम्हारे साथ हूँ। मुझसे दोस्ती करोगी? श्वेता, आपसे दोस्ती नहीं होती तो हम यहाँ आते ही नहीं। विशाल और श्वेता दोनों मुस्कुरा देते हैं। विशाल श्वेता की गोद में सर रखकर लेट जाता है और कहता है, श्वेता, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। जानता हूँ कुछ ज्यादा ही जल्दी बोल रहा हूँ, पर मैं ये टाइम नहीं खोना चाहता। मैं चाहता हूँ कि जितने दिन हम साथ हैं बस हम हों, कभी ये ना हो कि हम अपनी अपनी मंजिल की ओर बढ़ जाएं। और श्वेता, आपसे एक बात कहें, जब से हमने दी की सगाई में आपको देखा था, तब से आपको पसंद करने लगे। हमें लगा कि अट्रैक्शन है, लेकिन वापस आने के बाद हमारा किसी काम में मन नहीं लगा। हम बस ये प्रे करते थे कि जल्दी से दी की शादी की डेट आ जाए और हम आपसे मिलें। आई लाइक यू टू विशाल। विशाल जब ये सुनता है तो फटाफट उठकर श्वेता को गले लगा लेता है और श्वेता भी कस लेती है विशाल को। थोड़ी देर बाद विशाल, मेरा बच्चा, हमें चलना चाहिए। श्वेता, हमें नहीं जाना। विशाल, किसी ने देख लिया तो?
श्वेता, आप है ना संभालने के लिए, हमें कोई टेंशन नहीं है। विशाल, इतना भरोसा करती हो मुझ पर? श्वेता, खुद से ज्यादा। अच्छा, आपने बताया ही नहीं कि आप कहाँ जॉब करते हैं। विशाल, मैं दिल्ली में। श्वेता, सच में? हम भी दिल्ली से एमबीए कर रहे हैं। विशाल, तो फिर तय रहा, हम वहाँ रोज मिला करेंगे। श्वेता, नहीं, हम सिर्फ सैटरडे संडे को मिला करेंगे, ताकि हमें भी सैटरडे संडे आने का इंतजार हो। विशाल, डन। अच्छा चलो, अब कुछ देर और रहे तो कुछ कर दूंगा। श्वेता, अच्छा जी, क्या करेंगे आप? विशाल, तुम्हें भगा ले जाऊंगा अपने साथ दिल्ली, अभी के अभी, और फिर तुम्हें जी भर कर प्यार। श्वेता, धत, इतनी जल्दी? हम तो कम से कम 4 साल शादी नहीं करेंगे। एमबीए करना है, जॉब करनी है, फिर सोचेंगे। विशाल, तो प्यार करने के लिए शादी की जरूरत थोड़ी है। श्वेता, आप भी और लड़कों की तरह निकले, आई हेट यू, और जाने लगती है। तभी विशाल श्वेता का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहता है, मेरा प्यार जिस्म का नहीं है। तुम कहोगी तो तुमसे 2 गज की दूरी बनाकर रखूंगा, लेकिन मुझे किसी और से कंपेयर मत करो। श्वेता, हम जानते हैं आप कैसे हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं है, तभी हम आपसे प्यार करते हैं। और दोनों कान पकड़कर सॉरी बोलते हैं तो विशाल उसको हक कर लेता है। श्वेता अचानक से विशाल के होठ पर हल्का किस करती है और कहती है, चलो हमें छोड़ दो। विशाल, आई लव यू बच्चा। अच्छा, अब अपना नंबर दो। दोनों अपना नंबर एक्सचेंज करते हैं और विशाल श्वेता को रूम में छोड़कर अपने रूम की तरफ बढ़ जाता है। गौरिक, आ गया, कैसा रहा? अच्छा सुन, तेरे होठ पर खाना लगा हुआ है, जा जाकर शीशे में देखकर साफ कर ले, मैं सोने जा रहा हूँ। विशाल शीशे में खुद को देखता है तो एक प्यारी सी मुस्कान उसके होठों पर बिखर जाती है। उसके होठों पर श्वेता की लिप बाम के निशान होते हैं और वो अपने रुमाल से साफ कर गौरिक के पास आकर लेट जाता है और सो जाता है। उधर सुहानी श्वेता से, क्या बात है बेटा, बड़ा मुस्कुराया जा रहा है। तो श्वेता, दीदी वो भी हमसे प्यार करते हैं, और दोनों एक दूसरे को गले लगा लेती हैं और दोनों सो जाती हैं। एक दिन बाद शादी होती है। उससे पहले ही मेहंदी का दिन होता है। पूरे हॉल को ग्रीन कलर से सजाया हुआ होता है। बीच में पर्दा होता है। एक तरफ सुहानी को बैठाया जाता है, दूसरी तरफ गौरी को। सुहानी ने आज हरी साड़ी और बालों का जूड़ा बनाया हुआ होता है, जिसकी 2 लटें सुहानी के चेहरे पर गिरकर सुहानी को और सुंदर बनाती हैं। वहीं गौरी ग्रीन कुर्ते और ब्लैक जीन्स पहना हुआ होता है, और हमारे न्यू कपल श्वेता और विशाल को तो बस एक दूसरे को देखने में ही मगन होते हैं। सुहानी की मेहंदी लगनी शुरू हो जाती है और बहुत ही खूबसूरत तरीके से गौरिक का नाम लिखा जाता है। तो सुहानी कहती है, ऐसा नाम लिखा है कि गौरिक जी को ढूंढने में परेशानी होगी। गौरिक अपने लिए ऐसा सुनकर मुस्कुरा देता है और श्वेता, ओए होए, देखो तो जरा, बस इनके गौरिक जी को ना परेशानी हो। और सब खूब हंसते हैं। तो सुहानी श्वेता को एक हाथ से खींचती हुई उसके कान में कहती है, बताऊं मामी को रात के बारे में? श्वेता, अरे दी, मैं तो मजाक कर रही थी। श्वेता मन में सोचते हुए, ये तो बड़ा स्यापा हो गया। उधर गौरिक के हाथ में भी मेहंदी लग रही होती है और सुहानी का नाम दिल बनाकर लिखा जाता है। विशाल, वाह ब्रो, ये तो बहुत अच्छा है। विशाल मेहंदी वाले से, मेरी भी लगाओ। विशाल की मम्मी, तू क्यों लगवा रहा है, तेरी शादी होगी तब लगवाना। विशाल, क्या पता माँ, मेहंदी लगवाकर आपको आपकी बहू मिल जाए। और श्वेता की तरफ देखकर आंख मार देता है। तो श्वेता उसे घूर कर देखती है। विशाल मुस्कुरा देता है। विशाल की मम्मी, क्या बात है, जो लड़का लड़की की बात सुनते ही भाग जाता था, आज वो ही डायरेक्ट बहू की बात कर रहा है। गौरिक, हाँ मौसी, शादी का रंग ही ऐसा होता है, मुझे देखकर मन कर रहा होगा। विशाल, मेरा बस चले तो मैं कल आपके साथ ही शादी कर लूं। विशाल की मम्मी, तुझे कोई पसंद आ गई है क्या, ये मुझे भी बता। विशाल, माँ माँ, कुछ दिन तो रुको, फिर मैं सब बता दूंगा। हमें अभी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले दिन जीने हैं। विशाल की मम्मी, धत बेशरम। विशाल, माँ आपकी भी तो लव मैरिज हुई है, तो कैसी शर्म, और भाग जाता है। वहीं श्वेता विशाल और उसकी मम्मी की बातें सुनकर शर्मा जाती है और मेहंदी वाली से कहती है, मेरी भी मेहंदी लगा दो और उसमें बी लिखना, हार्ट शेप बनाकर। सुहानी, क्या बात है मैडम। श्वेता, क्या दी आप भी, और दोनों मुस्कुरा देती हैं। विशाल अपनी मेहंदी की फोटो क्लिक करके श्वेता को भेजता है और श्वेता भी अपनी मेहंदी की फोटो क्लिक करके भेज देती है और सोचती है, क्या लड़का है, मेरे नाम की मेहंदी लगवाने में भी जरा भी शर्म नहीं आई, वरना लड़के तो भाग जाते हैं मेहंदी के नाम से ही। ये सच में हमसे प्यार करते हैं। जब सबकी मेहंदी सूख जाती है तो श्वेता और विशाल मिलकर सबको डांस कराते हैं और आखिरी में खुद डांस करते हैं, जिसके बोल होते हैं, दो नैन सितारे है चांद सा मुखर, क्या कहना उसका आफरीन,
दावत में जैसे वो शाही टुकड़ा, उसके जैसे ना कोई नाजनीन, शाही जोड़ा पहनकर आई जो बंठन कर, वही तो मेरी स्वीट हार्ट है। सरमाई से बगल में जो बैठी है दुल्हन के, वही तो मेरी स्वीट हार्ट है। और दोनों खूब अच्छा डांस करते हैं। विशाल की मम्मी, कहीं ये तो नहीं है जो विशाल को पसंद आई है, वरना लड़की के साथ डांस तो दूर की बात नहीं करता। श्वेता के पापा, लड़का तो अच्छा लग रहा है और श्वेता भी खूब मजे कर रही है। श्वेता की माँ से बात करूंगा, ज्यादा सोचना भी नहीं पड़ेगा और घर भी अच्छा है। उधर गौरी पर्दे के नीचे से सुहानी का हाथ पकड़ लेता है, क्योंकि दोनों को कोई नहीं देख रहा होता। सुहानी अपना हाथ खींचने लगती है तो गौरी कहता है, घबराओ नहीं, मैं हूँ। तो सुहानी, हम तो डर गए थे। गौरिक जी, देखिए विशाल भैया और श्वेता कितने प्यारे लग रहे हैं। गौरिक, हाँ बहुत, कल हम फाइनली एक हो जाएंगे। सुहानी शर्मा जाती है। हाँ, और इतने दिन के बाद मैं आपको देखूंगी। गौरिक, और अपनी जान को। दोनों वहीं एक दूसरे का हाथ पकड़े बैठे होते हैं। गौरिक की माँ गौरिक से, चलें बेटा अंदर, सुहानी को भी आराम करना होगा। गौरिक, पर माँ, मेरे जाने से सुहानी को आराम कैसे मिलेगा। गौरिक की माँ, उसका हाथ छोड़ेगा तभी तो वो आराम कर पाएगी। जाकर तो गौरिक, और सुहानी की माँ हंस देती है। तो गौरिक तुरंत सुहानी का हाथ छोड़ देता है और दोनों अपने अपने रूम में चले जाते हैं। रात में खाना खाने के बाद सब अपने रूम में होते हैं। विशाल गौरिक के साथ, श्वेता सुहानी के साथ। श्वेता अपने फोन में डांस का वीडियो देख रही होती है। तो सुहानी, बेटा मैं कल चली जाऊंगी, तब देखती रही हो वीडियो। श्वेता, हाँ तो क्या हुआ, आपका पीछा कौन छोड़ रहा है, मैं तो आपकी देवरानी बनकर आ जाऊंगी। और दोनों खिलखिलाकर हंस देती हैं। और उधर विशाल भी वीडियो देख रहा होता है और गौरिक विशाल को देख मुस्कुरा जाता है और कहता है, वेलकम टू अवर क्लब बॉय। विशाल भाई, मैं जल्द से जल्द श्वेता से शादी करना चाहता हूँ, पर वो है, उसे जॉब करनी है। गौरिक, तो क्या हुआ, अच्छा है ना, तुम लोगों को मिले हुए 2 दिन हुए हैं, एक दूसरे को जानो पहचानो, तब शादी करोगे तो और मजा आएगा। विशाल, पर माँ रुकेंगी, वो तो मुझसे बस यही कहती रहती हैं, 27 का हो गया है, कोई लड़की नहीं देगा तुझे, मैं क्या करूं, अब ये तुम दोनों डिसाइड करो क्या करना है। और गौरिक उठकर सुहानी से फोन पर बातें करने लगता है और विशाल भी श्वेता से व्हाट्सएप पर चैटिंग करना शुरू कर देता है। चारों कुछ देर बात करके सो जाते हैं। वहीं सुहानी और गौरिक तो बस अपनी शादी के बारे में सोचकर सो जाते हैं। आज सुबह से हर तरफ अफरा तफरी होती है। रिजॉर्ट के ग्राउंड में डेकोरेशन का काम हो रहा होता है। गौरिक और सुहानी के घर वाले अपनी अपनी तैयारी में लगे होते हैं। श्वेता और विशाल तो बस व्हाट्सएप पर लगे होते हैं। सुहानी तो सो रही होती है और उधर गौरिक मेहमानों का स्वागत कर रहा होता है। श्वेता दी, उठ जाओ, कब तक सोती रहोगी। सुहानी, सोने दे यार, मेरा कोई काम थोड़ी है, फिर रात भर जागना होगा। श्वेता, अच्छा, लेकिन बस थोड़ी देर में उठ जाना। अरे जीजू आप, दी तो सो रही हैं। सुहानी फटाक से अपनी आंखें खोलकर देखती है। नहीं नहीं, मैं सो नहीं रही हूँ, मैं तो उठ गई हूँ। ये श्वेता कुछ भी बकबक करती रहती है। आप यहाँ गौरिक जी, ये क्या, यहाँ तो कोई नहीं है। श्वेता की बच्ची, तुझे छोड़ूंगी नहीं। और सुहानी श्वेता के पीछे पीछे भागती है। थोड़ी देर बाद श्वेता हाँफते हुए, दी बस करो, मैं थक गई। पर दी, आज आप चली जाओगी, आपकी न्यू लाइफ स्टार्ट हो जाएगी, फिर हमें कहाँ टाइम मिलेगा। सुहानी, हाँ ये तो है, कोई बात नहीं, मेरी देवरानी बनकर तू आएगी ना, फिर मिलेंगे। श्वेता, आप मेरी शादी से पहले आ जाओगी, मुझे नहीं पता। सुहानी, ना बाबा ना, मेरे ससुराल की शादी होगी तो मैं वहाँ के मजे लूटूंगी। और दोनों खूब हंसती हैं। ऐसे मस्ती के साथ शाम हो जाती है। सुहानी को रेडी करने पार्लर वाली आ जाती है। गौरिक भी उधर रेडी हो रहा होता है। गौरिक की माँ, हाय मेरा बच्चा, कितना सुंदर लग रहा है। बेटा तुझसे एक बात कहने आई हूँ। बेटा तेरी आज शादी हो जाएगी, तेरी न्यू लाइफ शुरू होगी। बेटा सुहानी को कभी दुखी मत करना। मैं उसकी खुशी होठों पर नहीं, उसकी आंखों में देखना चाहती हूँ। तू उसे खूब प्यार देना। एक लड़की शादी के बाद अपने पति के प्यार के अलावा कुछ नहीं चाहती। गौरिक, माँ मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि सुहानी को कभी कोई परेशानी नहीं होगी, और फिर आप तो हो हमारे साथ। गौरिक की घुड़ चढ़ी होती है। बारात निकल जाती है। उधर सुहानी भी रेडी हो जाती है। बारात आ जाती है और सुहानी के तरफ के सब गौरिक और उनके तरफ वाले लोगों का स्वागत करते हैं। विशाल की नज़र तो बस अपनी दुल्हनिया पर होती है, पर उसे कहीं नजर ही नहीं आती है। पूजा के बाद जयमाल के लिए सुहानी को बुलाया जाता है तो सुहानी को लेकर श्वेता आ रही होती है।
श्वेता को देखकर तो विशाल की धक धक शुरू हो जाती है। ब्लैक शाइनिंग लहंगा, ब्लैक दुपट्टा, ब्लैक हाफ स्लीव चोली, बाल खुले, एक हाथ में एप्पल वॉच, दूसरे हाथ में ब्लैक चूड़ियां, थोड़ा मेकअप। वहीं विशाल ब्लैक शर्ट के साथ ब्लैक थ्री पीस सूट पहना हुआ होता है। उधर गौरिक तो सुहानी को देखते ही रह जाता है। मर्जेंटा रंग का लहंगा, लाल चुनरी, मर्जेंटा चोली, बालों का जूड़ा, उस पर गुलाब के फूल और ब्राइडल मेकअप के साथ बहुत सुंदर लग रही थी। वहीं गौरिक भी मर्जेंटा कलर की शेरवानी, क्रीम पैजामा के साथ बहुत सुंदर लग रहा होता है। धीरे धीरे सारी रस्म होती हैं, जयमाल, फेरे, जूता चुराई और आखिर में विदाई। सबकी आंखें नम होती हैं, विदाई भी हो जाती है और सब मेहमान भी चले जाते हैं और सब अपने अपने घर आ जाते हैं। श्वेता कुछ दिन वहीं रुकती है ताकि उसकी बुआ को अकेलापन ना लगे। वहीं गौरिक के घर धूम मची होती है। सुहानी का यहाँ गृह प्रवेश होता है और सारी रस्में होती हैं। विशाल रुक जाता है कि मैं यहीं रुकूंगा। आखिर ये विशाल और श्वेता का प्लान होता है और सोनिया जी सुहानी को रूम में ले जाती हैं और सुहानी बेड पर बैठ जाती है और गौरिक भी थोड़ी देर में आ जाता है। बाहर विशाल और श्वेता तो बस व्हाट्सएप पर लगे होते हैं। गौरिक सुहानी से, आई लव यू मेरी जान, मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा है कि हमारी शादी हो गई है। सुहानी, तो यकीन कर लीजिए। और गौरिक सुहानी के माथे पर किस कर देता है और धीरे धीरे दोनों अपनी इस मीठी रात के रस में भीग जाते हैं और ये चांद उनके एक होने की गवाही देता है और बादलों में छुप जाता है। अगली सुबह सबके लिए ही अच्छी होती है। जहाँ सुहानी के घर शांति होती है, वहीं गौरी के घर ऐसा लग रहा होता है मानो त्योहार हो। सुहानी भी नहाकर येलो रेड कलर की बनारसी साड़ी पहन लेती है। मांग में भरा लाल सिंदूर, गीले बाल, माथे पर बिंदिया, लाल लिपस्टिक, दोनों हाथ में मैचिंग चूड़ी और पैरों में छमछम पायल। गौरिक तो बस देखता रह जाता है और उसका हाथ पकड़कर खींच लेता है। सुहानी, जाने दीजिए मुझे। गौरिक, ऐसे रोज तैयार होगी तो मैं ऑफिस ही नहीं जाऊंगा। सुहानी, मैं क्या तैयार हूँ, सुहाग की निशानी है और मेरा गहना है, मैं इसे रोज पहनूंगी। आपको पता है आजकल की लड़कियां कुछ नहीं करती, लेकिन मैं उनमें से नहीं हूँ। मुझे आपके लिए और आपके नाम के लिए तैयार होना है। गौरिक सुहानी को अपने गले लगा लेता है और कहता है, 10 मिनट रुको, मैं अभी रेडी होकर आता हूँ। और उसके माथे पर किस करके चला जाता है। तब तक सुहानी बेड ठीक कर देती है और ललिता को इंटरकॉम से फोन करके कह देती है सफाई के लिए। दोनों रेडी होकर नीचे आ जाते हैं। दोनों माँ के पैर छूते हैं। सोनिया जी दोनों को आशीर्वाद देकर नाश्ते के लिए बिठाती हैं और कहती हैं, आज शाम को सुहानी के पापा और श्वेता आएंगे सुहानी को लेने। गौरिक, पर क्यों माँ? विशाल, क्योंकि ब्रो, भाभी 2 दिन अपने मायके में रहेंगी, फिर हम 2 दिन बाद उन्हें लेने चलेंगे। गौरिक, नहीं, मैं सुहानी को कहीं नहीं जाने दूंगा और सुहानी का हाथ पकड़ लेता है। सोनिया जी, जानती हूँ, पर ये रस्म है, इसे करना होता है। सुहानी बेटा, बैग लगा लेना और गौरिक और विशाल के साथ मॉल चली जाना। घर के सब लोगों के लिए कुछ ले लेना और श्वेता को भी ले लेना घर से। श्वेता का नाम सुनकर विशाल खुश हो जाता है और कहता है, मैं श्वेता को फोन कर देता हूँ, वो रेडी हो जाएगी। सोनिया जी, मैंने ऑलरेडी उसे फोन कर दिया है, वो रेडी रहेगी। सब नाश्ता करके निकल जाते हैं और विशाल गौरिक से बैग लेकर श्वेता को लेने चला जाता है और कहता है वो डायरेक्ट मॉल में मिलेंगे। गौरिक और सुहानी भी निकल पड़ते हैं मॉल की तरफ। विशाल श्वेता को लेने पहुंच जाता है तो सुहानी की माँ श्वेता को भेज देती है। श्वेता ने ब्लू एंकल लेंथ जीन्स, व्हाइट लखनवी कुर्ता लॉन्ग, एक हाथ में वॉच, बाल खुले, आंखों में काजल लगाए। विशाल का दिल तो फिर डूब जाता है और कहता है, अगर ऐसे रहा करोगी तो दिल्ली में भी बिना मिले नहीं रह पाऊंगा और जल्दी ही अपनी दुल्हनिया बना लूंगा। श्वेता, हाँ तो बना लीजिए दुल्हनिया, हम तो तैयार हैं। हमारी पढ़ाई पूरी हो जाए फिर हम शादी करने के लिए रेडी हैं। हमें जॉब भी नहीं करनी, बस अब आपके साथ रहना है। और विशाल के सीने से अपने हाथ लगा देती है और उसके पीठ पर सर रख लेती है। दोनों मॉल पहुंचते हैं तो गौरी कहता है, तुम दोनों अलग घूमो, हम अलग, एंजॉय करो। विशाल तो बहुत खुश हो जाता है और श्वेता का हाथ पकड़कर गेम जोन में ले जाता है। वहीं सुहानी अपनी माँ के लिए साड़ी देख रही होती है तो वहाँ एक ब्लैक साड़ी देखकर गौरिक पैक करवा लेता है। चारों खूब मस्ती करते हैं अपने अपने पार्टनर के साथ और चल पड़ते हैं घर की तरफ। शाम में सुहानी के पापा आ जाते हैं और सुहानी और श्वेता को लेकर घर आ जाते हैं। सुहानी अपने घर आ जाती है और सुहानी के पापा उसका सामान रख देते हैं। सुहानी अपने माँ और पापा को सामान देती है जो उसने लिया होता है और श्वेता को भी गिफ्ट देती है
और उसके कान में कहती है, तेरा एक और सरप्राइज है, वो तुझे तब मिलेगा जब गौरिक जी और विशाल भैया आएंगे। श्वेता समझ जाती है कि विशाल कुछ प्लान कर रहा है। सुहानी की माँ खाना लगाती हैं। सुहानी और श्वेता सुहानी के रूम में आते हैं तो सुहानी कहती है, शादी के बाद अपना रूम कितना अलग लगने लगता है। तो श्वेता सुहानी को गले लगा लेती है। सुहानी श्वेता से, मैंने तुझे बहुत मिस किया। श्वेता, कितनी झूठी हो आप, जीजू के साथ मेरी कहाँ याद आएगी। तभी सुहानी के फोन पर गौरिक का कॉल आ जाता है तो सुहानी फोन पर बात करने लगती है और श्वेता विशाल व्हाट्सएप पर बात करने लगते हैं। गौरिक, मेरी जान, तुम्हें पता नहीं कि मैं तुम्हें कितना मिस कर रहा हूँ। सुहानी, मैं भी आपको बहुत मिस कर रही हूँ। गौरिक, अच्छा तो फिर क्यों गई मुझे अकेला छोड़कर। सुहानी, रस्म होती है इसलिए, वरना आपको छोड़ने की सोच भी नहीं सकती। आई लव यू बच्चा। गौरिक, आई लव यू माई जान। दोनों थोड़ी देर बात करते हैं फिर सो जाते हैं और श्वेता विशाल भी सो जाते हैं। 2 दिन बीत जाते हैं। गौरिक और विशाल सुहानी को लेने आते हैं। विशाल, भाभी आपके बिना बिल्कुल मन नहीं लगा। सुहानी, अब तो हम चल रहे हैं ना साथ में। सुहानी की माँ, चलो आप चारों बच्चे ऊपर छत पर चले जाओ, मजे करो, जब खाना लग जाएगा तो आवाज दे दूंगी। सब ऊपर छत पर आ जाते हैं। फरवरी के मौसम की शाम की धूप सबको बहुत अच्छी लगती है। विशाल सुहानी से, भाभी आपको नहीं लगता कि आपके देवर को भी शादी करनी चाहिए। सुहानी, हाँ बिल्कुल लगता है, लेकिन उसके लिए लड़की भी तो होनी चाहिए ना। विशाल, तो आप कहिए ना अपनी बहन से, वो ही देर कर रही है। तभी अचानक से श्वेता बोली, हम कहाँ देर कर रहे हैं, हमने तो उस दिन भी आपसे कहा था कि हमें अब जॉब नहीं करनी, कर लीजिए शादी। तभी सुहानी, गौरिक और विशाल हंसने लगते हैं। श्वेता मुंह चढ़ाकर दूसरे कोने में भाग जाती है। विशाल, मैं देख कर आता हूँ उसे। विशाल भी चला जाता है। गौरिक सुहानी का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ घुमाते हुए, हाँ तो बताइए मैडम, घर चलना है या नहीं। आपको देखकर लगता है कि आपका मन नहीं है। सुहानी, हमें भी घर जाना है, हमें माँ की बहुत याद आ रही है। गौरिक, और मेरा कुछ नहीं। सुहानी, आप तो हमारी जान हैं, हमारी रूह हैं। आपके बिना 2 दिन कैसे काटे हैं आपको पता भी नहीं है। बस घर जाकर आपकी बाहों के घेरे में सोना चाहते हैं, आपके सीने में मुंह छिपाकर। गौरिक, ओए होए मेरी जान, अच्छा घर चलो, तुम्हारे लिए सरप्राइज है। सुहानी मुस्कुरा देती है। गौरिक की बाह को अपने हाथों में पकड़कर उसके कंधे पर सर रख देती है। उधर श्वेता विशाल से, आपको कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं है शादी की। विशाल, क्यों, तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी। श्वेता, करनी है, लेकिन पढ़ाई पूरी होने के बाद, आपको जानना है पहले अच्छे से। विशाल, हाँ तो शादी के बाद जान लेंगे। श्वेता, एमबीए का लास्ट ईयर है, 4 मंथ में पूरा हो जाएगा, तब हम शादी के लिए रेडी हैं, आपको अपना बनाने के लिए। विशाल, ठीक है, मैं माँ से बात कर लूँगा, हम रोका कर लेंगे, फिर जब चाहे शादी हो। श्वेता, हमारे घर वाले लव मैरिज के लिए नहीं मानेंगे। विशाल, तो उनसे कौन कह रहा है लव मैरिज के लिए, बिल्कुल अरेंज जैसा होगा सब। मेरे माँ पापा बहुत कूल हैं, वो समझ जाएंगे। श्वेता मुस्कुरा जाती है और विशाल के गले लग जाती है और विशाल उसका सर सहलाकर उसके माथे पर किस करता है और कहता है, आई लव यू बच्चा। श्वेता, आई लव यू टू विशाल। तभी नीचे से सुहानी की माँ की आवाज आती है, बच्चों आओ खाना खा लो। सब नीचे आ जाते हैं खाना खाने और फिर विशाल, गौरिक, सुहानी निकल जाते हैं अपनी मंजिल की ओर। गौरिक का घर। सोनिया जी, आ गई मेरी बच्ची। सुहानी सोनिया जी के पैर छूती है और कहती है, माँ मैंने आपको बहुत मिस किया। सोनिया जी, मैंने भी। अच्छा ये लो। सुहानी, माँ क्या है ये। सोनिया जी, खोल कर तो देख। सुहानी पैकेट खोलती है तो उसमें बाली की 2 टिकट्स होती हैं 5 दिन के लिए। सुहानी, माँ क्या है ये। सोनिया जी, तुम दोनों 2 दिन बाद घूमने जा रहे हो, पैकिंग कल से शुरू कर लेना, जो चाहिए वो बाजार से ले आना। गौरिक आगे आकर अपनी माँ के गले लगता है और कहता है, यू आर बेस्ट मॉम, और उनके गाल पर किस कर देता है। सोनिया जी, जाओ तीनों सो जाओ, बहुत लेट हो गया है। सब अपने अपने रूम में चले जाते हैं। विशाल तो रूम में जाकर श्वेता से व्हाट्सएप पर बात करने लगता है। सुहानी अपनी साड़ी चेंज करके बाहर आती है तो देखती है रूम में अंधेरा है। वो आवाज लगाती है, गौरिक जी कहाँ हो आप। गौरिक जी, तभी उसके कान के पास गौरिक कहता है और गौरिक की गर्म सांसें सुहानी अपने कंधे पर महसूस करती है। गौरिक सुहानी को घुमाकर अपनी बाहों में समेट लेता है और कहता है, मुझसे 2 दिन दूर रहने की सजा तो तुम्हें मिलेगी। सुहानी, हम आपकी हर सजा के लिए तैयार हैं। गौरिक सुहानी को अपनी बाहों में और कस लेता है और दोनों अपने प्यार में खो जाते हैं और चांद भी बादलों में छुप जाता है। सुहानी और गौरिक 2 दिन बाद बाली चले जाते हैं घूमने।
सुहानी बहुत खुश होती है। वो पहली बार फ्लैट में बैठने वाली होती है। जीन्स टॉप, बाल खुले, हाथों पर मेहंदी के ऊपर लाल चूड़ा एक नई दुल्हन की तरह चमक रही थी। वहीं गौरिक भी जीन्स टी शर्ट पहना हुआ होता है। कुछ देर बाद उनकी फ्लैट निकल जाती है। गौरिक सुहानी को देखकर मुस्कुरा रहा होता है, क्योंकि सुहानी बच्चों की तरह बादलों की ओर देख रही होती है और खुश हो रही होती है, और वो दोनों बातें करते रहते हैं। फिर खाना खाकर सुहानी गौरिक के कंधे पर सर रखती है और गौरिक सुहानी के सर के ऊपर सर रखकर दोनों सो जाते हैं, क्योंकि फ्लैट बहुत लंबी होती है। इधर विशाल दिल्ली निकलने की तैयारी करता है और श्वेता को बताता है कि वो दिल्ली जा रहा है। एक बहुत जरूरी मीटिंग आ गई है। श्वेता, कोई नहीं, मैं भी 2 दिन बाद दिल्ली आ जाऊंगी। मेरी क्लास शुरू होने वाली है। विशाल, एक काम करो ना, मेरे साथ चलो, 2 दिन बाद कॉलेज चली जाना। श्वेता, चलो मैं मम्मी से पूछकर बताऊंगी। विशाल, ठीक है, लेकिन जल्दी, मैं शाम में निकलूंगा। श्वेता, ओके बाय, लव यू। श्वेता अपने घर फोन करके बताती है कि उसका कॉलेज में कोई सेमिनार होना है, इसलिए वो शाम में विशाल जी के साथ चली जाएगी। श्वेता की माँ, बेटा कौन विशाल? श्वेता, माँ बही, जीजू के भाई। श्वेता की माँ, अच्छा ठीक है, घर का लड़का है इसलिए कोई डर नहीं है। जब निकलो तो मेरी बात करा देना विशाल से। श्वेता, ओके माँ, बाय। श्वेता विशाल को फोन करके बताती है कि वो चल रही है साथ में, और इधर अपने बुआ फूफा जी को बताती है कि वो शाम में विशाल के साथ दिल्ली जा रही है। उसके कॉलेज में सेमिनार है। शाम में विशाल और श्वेता निकल जाते हैं दिल्ली के लिए। विशाल और श्वेता पहले एक दूसरे को हक करते हैं और फिर विशाल कार चलाने लगता है और 4 घंटे बाद दिल्ली पहुंच जाते हैं। विशाल उसे अपने फ्लैट पर ले जाता है। श्वेता, आप मुझे हॉस्टल ही छोड़ देते। विशाल, अब तुम 2 दिन मेरे साथ रहोगी। श्वेता, पर मैं कैसे? विशाल श्वेता के पास जाकर उसके होठ पर अपने होठ से किस कर लेता है और कहता है, क्यों, तुम्हें डर लग रहा है कि कहीं तुमसे कंट्रोल नहीं होगा? श्वेता, ओ हेलो, मुझे कोई डर नहीं लगता। वो मैंने इसलिए कहा था कि तुम ऑफिस जाओगे, इसलिए मैं यहाँ अकेली। विशाल, मेरी बात हो गई है ऑफिस में, मैंने वर्क फ्रॉम होम ले लिया है, इसलिए बस तुम और मैं। श्वेता, अच्छा, अपना फ्लैट तो दिखाओ। विशाल श्वेता का हाथ पकड़कर, हाँ जी जरूर, अपनी होने वाली ससुराल देख लो, सब तुम्हारा ही है। और विशाल श्वेता को पूरा घर दिखाता है। श्वेता, वाओ, इट्स ब्यूटीफुल, लड़के भी इतनी साफ सफाई रखते हैं, पता नहीं था। विशाल, हाँ, सुबह आंटी आती हैं, वही झाड़ू पोछा और खाना बनाकर जाती हैं। विशाल श्वेता को शीशे के आगे खड़ा करता है और उसे पीछे से हक करते हुए अपनी ठुड्डी श्वेता के कंधे पर रख देता है और कहता है, मुझे उस दिन का बेसब्री से इंतजार है जब तुम इस शीशे के सामने तैयार हुआ करोगी और इस घर के कोने कोने में तुम्हारी खुशबू होगी। जब कबर्ड खोलूं तो तुम्हारे कपड़ों की खुशबू हो। हम साथ में खाना खाएं, सैटरडे संडे को क्लब जाएं, नहीं नहीं, सैटरडे संडे को एक दूसरे की बाहों में हों। श्वेता, धत, कितनी आगे सोच रहे हो। विशाल, आई रियली कांट वेट ना, मुझे तुम्हें बस अपना बनाकर ही लाना है, हमेशा के लिए। आई लव यू। अच्छा सुनो, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं खाना ऑर्डर करता हूँ। गौरिक और सुहानी भी बाली पहुंच जाते हैं और सीधे होटल में जाकर फ्रेश होकर खाना खाते हैं और बालकनी में आ जाते हैं। सुहानी गौरिक के कंधे पर सर रखकर, आई लव यू, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे इतना प्यार करने वाला हस्बैंड मिलेगा। आई एम रियली लकी टू हैव यू। गौरिक, आई लव यू टू बेबी। और दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं और अपने प्यार की बारिश में सो जाते हैं। उधर विशाल श्वेता भी खाना खाकर थोड़ी बातें करते हैं और श्वेता बातें करते करते सो जाती है। विशाल अपनी माँ को फोन करके अपनी और श्वेता के बारे में बात करता है। विशाल की माँ, मुझे तो बहुत पसंद आई थी वो, चल ठीक है, मैं तेरे पापा से बात करती हूँ, फिर श्वेता की मम्मी पापा से बात करेंगे। विशाल, लव यू माँ। विशाल फोन रख देता है और श्वेता को देखकर कहता है, तैयार हो जाओ मैडम, मेरी दुल्हन बनने के लिए। अगले दिन विशाल श्वेता को अपने और मम्मी की सारी बात बताता है तो श्वेता शर्मा जाती है। श्वेता, थैंक यू बेबी, पर मुझे डर है कि कहीं वो मना ना कर दें। विशाल, मना क्यों करेंगे, कोई प्रॉब्लम होती तो वो तुम्हें मेरे साथ आने भी नहीं देते, वो भरोसा करते हैं इसीलिए मेरे साथ आने दिया। तुम टेंशन मत लो, सब सही होगा। अच्छा चलो, मुझे थोड़ा ऑफिस वर्क करना है, तब तक तुम फ्रेश हो जाओ, नहा लो, आंटी आ जाएंगी, वो सारा काम कर लेंगी। श्वेता फ्रेश होने चली जाती है। सुहानी और गौरिक सो रहे होते हैं। तभी गौरिक के फोन पर उसकी माँ का फोन आता है। सोनिया जी, कैसे हो बच्चों, सही से पहुंच गए ना? सुहानी, कैसी है, तुम लोगों ने कुछ खाया या नहीं? गौरिक, माँ माँ माँ, हम थक गए थे तो होटल आकर फ्रेश होकर सीधे सो गए थे,
बस आपकी कॉल से उठा हूँ मैं। सुहानी तो अभी भी सो रही है। अब हम भी फ्रेश होकर कुछ खाएंगे। सोनिया जी, ठीक है, मेरी सुहानी का ध्यान रखना। गौरिक, और मेरा ध्यान कौन रखेगा? सोनिया जी, सुहानी। दोनों मुस्कुरा देते हैं। गौरिक सुहानी से, उठ जाओ बच्चा, शाम हो गई है, चलो रेडी होते हैं, फिर घूमने जाते हैं बाहर। सुहानी सोती हुई आवाज में, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे सोना है बस। आप भी आ जाइए, बहुत अच्छी नींद आ रही है। गौरिक, फिर रात में कौन सोएगा? अच्छा अब उठो, नहीं तो मैं तुम्हारे कपड़े चेंज कर दूंगा। ये सुनकर सुहानी तुरंत उठ जाती है और बिना गौरिक की तरफ देखकर अपने कपड़े लेकर बाथरूम में चली जाती है। गौरिक, पागल बाबू मेरा, हाय, ये लड़की तो मुझे भी पागल कर देगी। चलो भाई, मैं भी चेंज कर लूं। सुहानी जब बाथरूम से आती है तो गौरिक देखता ही रह जाता है। ब्लैक जीन्स, रेड हाफ स्लीव टॉप, बाल खुले, हल्का मेकअप। गौरिक, बाबू मैं क्या सोच रहा था कि रहने देते हैं, कल चलते हैं। सुहानी समझ जाती है, मुझे ना बेवकूफ़ मत समझो। फिर गौरिक के पास जाकर उसके चेहरे पर से बाल हटाते हुए, रात तो अपनी है जाने मन। गौरिक, हाय, तुम ना मुझे बहुत तड़पाती हो, रात में चुन चुन कर बदला लूंगा। सुहानी, मंजूर है, अभी चलें। विशाल की माँ विशाल के पापा को सब बताती हैं। विशाल के पापा, मुझे वो लड़की बहुत पसंद आई थी, लेकिन विशाल के आगे मैं बोला नहीं, वरना कहता पापा आपको हर जगह यही रहता है। एक काम करते हैं, पहले सोनिया दीदी से बात करते हैं, वो सुहानी के मम्मी पापा से बात कर लेंगी और वो लोग श्वेता के मम्मी पापा से बात करेंगे, ये सही रहेगा। मैं अभी सोनिया दीदी को फ़ोन करता हूँ। विशाल के पापा, सोनिया दीदी कैसी हैं आप? सोनिया जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बताइए कैसे याद आ गई अपनी साली की? विशाल के पापा सोनिया जी को सारी बात बताते हैं। सोनिया जी, अच्छा बढ़िया है, श्वेता बहुत ही प्यारी बच्ची है। ठीक है, मैं पहले सुहानी के मम्मी पापा से बात कर लूँ, फिर आगे बात करती हूँ। सोनिया जी नीलम को फ़ोन करती हैं, और नीलू कैसी है? नीलू, मैं बढ़िया, तू सुना? सुहानी और गौरिक के बिना अजीब लग रहा होगा। सोनिया जी, हाँ, बहुत अकेलापन लग रहा है। अच्छा सुन, तुझसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। फिर सोनिया जी नीलम को सारी बात बताती हैं। नीलम जी, वाह, ये तो बहुत अच्छा है, लड़का भी देखा भला है और अपने घर का है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मैं दीदी से पूछकर बताऊंगी। नीलम जी सुहानी के पापा को सारी बात बताती हैं। तब सुहानी के पापा, ठीक है, मैं दीदी और जीजा जी से बात करके पता करता हूँ, अभी जीजा जी घर पर ही होंगे, तो दोनों की राय मिल जाएगी। सुहानी के पापा श्वेता के पापा को फोन करते हैं और सारी बात बताते हैं। श्वेता के पापा, हमें मंजूर है, लेकिन लड़का लड़की भी एक दूसरे से मिल लें तो। सुहानी के पापा, अजी जीजा जी, पहले बड़े बात कर लेते हैं, दोनों बच्चे दिल्ली में रहते हैं, उनसे कह देंगे कि आपस में मिल लें, फिर बात हो जाएगी। एक काम करो, परसों आ जाओ, मैं सोनिया जी को बता देता हूँ, वो भी परसों आ जाएंगे, ठीक है ना? श्वेता के पापा, बिल्कुल सही रहेगा, हम परसों आते हैं। सुहानी के पापा सोनिया जी को सब बताते हैं, तो सोनिया जी भी विशाल के मम्मी पापा को भी सब बताती हैं। तो विशाल के पापा, ठीक है दीदी, हम परसों आते हैं, पहले हम बड़े बात कर लें, फिर बच्चों से कह देंगे वह एक दूसरे से मिल लें। विशाल श्वेता से, चलो मैं फ्री हो गया, सीपी होकर आते हैं। श्वेता, ओके। अच्छा सुनो, कल मुझे पीजी ड्रॉप कर देना, वहाँ जाकर मुझे सामान भी सेट करना होगा, परसों से कॉलेज है। विशाल, ओके बच्चा। विशाल और श्वेता खूब घूमते हैं। श्वेता विशाल के साथ बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक करती है और सेल्फी लेती है। रात में वे लोग बाहर खाना खाकर आ जाते हैं। श्वेता, ओह गॉड, मैं बहुत थक गई। विशाल, चलो चेंज कर लो, फिर आराम से बैठ जाना। श्वेता सिर हिलाकर चेंज करके आ जाती है और बेड पर लेट जाती है। विशाल भी चेंज करके आता है और श्वेता के पेट पर सर रखकर लेट जाता है। विशाल और श्वेता अपने आने वाले कल के बारे में बात कर रहे होते हैं। इधर सुहानी और गौरिक भी घूमकर खाना खाकर होटल में आ जाते हैं। रूम में घुसते हुए, सुहानी, मैं बहुत थक गई हूँ, चेंज करके आती हूँ। गौरिक सुहानी का हाथ पकड़कर खींचते हुए, अभी कहाँ से चेंज, अभी तो बदला लेना बाकी है, और लाइट्स बंद कर देता है। सुहानी, ये क्या कर रहे हैं आप, लाइट खोलिए, मुझे चेंज करना है। गौरिक, हाँ तो मैं हेल्प कर दूंगा। गौरिक सुहानी को बाहों में भरकर बेड पर लिटा देता है और सुहानी से कहता है, पता है माँ ने मुझसे क्या कहा? सुहानी आंखें बड़ी करते हुए, क्या कहा माँ ने? गौरिक,
माँ ने कहा है जब वहाँ से आओ तो 2 से 3 होकर आना। मुझे लगता है हमें माँ की बात माननी चाहिए। सुहानी: माँ ने कहा है तो मान लेते हैं। सुहानी गौरिक के बाजुओं को जोर से पकड़ लेती है और फिर दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं। 2 दिन बाद सोनिया जी विशाल के मम्मी पापा सुहानी के घर जाते हैं श्वेता के मम्मी पापा से मिलने। सुहानी के पापा और श्वेता के पापा सोनिया जी और विशाल के मम्मी पापा का स्वागत करते हैं। सुहानी के पापा: सोनिया जी कैसा लग रहा है बहन जी बच्चों के बिना? सोनिया जी: बिल्कुल अधूरा, जल्दी से बच्चे आ जाएं, मेरा तो मन ही नहीं लग रहा है सुहानी के बिना। मुझे हमेशा से बेटी चाहिए थी, वो कमी भी भगवान ने सुहानी के रूप में पूरी कर दी। वो मेरी बहू नहीं मेरी बेटी है। सुहानी के बारे में सुनकर सुहानी के पापा की आंखें नम हो जाती हैं कि उनकी बेटी कितनी किस्मत वाली है कि सोनिया जी जैसी सास सुहानी को मिली। किचन से सुहानी की माँ और श्वेता की माँ चाय नाश्ता लेकर आती हैं और वहीं साथ में बैठ जाती हैं। विशाल के पापा: देखिए भाई, मैं बहुत सीधा आदमी हूँ, बात घुमा फिरा कर नहीं करता हूँ। मेरे बेटे को श्वेता बिटिया बहुत पसंद है, अच्छी जॉब है उसकी, 15 लाख का साल का कमाता है। आपकी श्वेता बिटिया को कोई परेशानी नहीं होगी, वो बहुत सुखी से रहेगी। जानता हूँ वो अभी पढ़ती है, लेकिन उसकी पढ़ाई के बाद उसे हम अपने आंगन की बिटिया बनाना चाहते हैं। अगर वो चाहेगी तो शादी के बाद भी जॉब कर सकती है विशाल के साथ। बाकी आप अपनी राय बताइए। श्वेता के पापा: हमारे तो भाग्य ही खुल गए कि आपको हमारी बेटी पसंद आई है, लेकिन शादी 2 लोगों के बीच की होती है। मेरी समझ से दोनों बच्चे आपस में मिल लें। देखिए, बात करना अलग होता है और अपने भविष्य की बात करना अलग। तो जैसा बच्चे कहेंगे वैसा ही होगा। फिर श्वेता की माँ की तरफ देखकर श्वेता के पापा: हमारी तरफ से हाँ है। ये सुनकर सब बहुत खुश होते हैं। सब एक दूसरे को मिठाई खिलाते हैं। विशाल की मम्मी: मैं विशाल से बात करती हूँ कि वो एक बार श्वेता से मिल ले। श्वेता की माँ: ठीक है, मैं भी श्वेता को बता देती हूँ। विशाल अपने ऑफिस में होता है, तभी विशाल की मम्मी का फोन आता है। क्या बात है माँ, सब सही है ना? इस टाइम फोन विशाल की मम्मी: बेटा तेरा रिश्ता पक्का हो गया है, बस एक बार तुम दोनों मिलो एक दूसरे से, फिर हम तुम दोनों का दिल्ली में आकर रोका कर देंगे। विशाल बहुत खुश होता है सुनकर। ठीक है माँ, परसों संडे है, मैं तब मिल लूंगा, आप श्वेता से कह देना। श्वेता कॉलेज की कैंटीन में बैठी होती है, तभी उसकी मम्मी का फोन आता है। हाँ माँ, कॉलेज में है। श्वेता की माँ: बेटा तुझसे जरूरी बात करनी है। वो आज विशाल के मम्मी पापा विशाल का रिश्ता लेकर आए थे तेरे लिए। श्वेता शॉक्ड हो जाती है। क्या, कब, कैसे? श्वेता की माँ श्वेता को पूरी बात समझाती हैं। बेटा हमें विशाल पसंद है, जानती हूँ दोनों दोस्त हो, लेकिन आने वाले कल की बात करना अलग होता है। हम चाहते हैं कि दोनों एक बार मिल लो और अपना फैसला दे दो, फिर हम दिल्ली आकर रोका कर देंगे। श्वेता: ठीक है माँ, हम मिल लेंगे। गौरिक और सुहानी अपने हनीमून का फुल मजा ले रहे होते हैं। बीच पर तब सुहानी को प्यास लगती है तो वो काउंटर पर पानी लेने जाती है, तो उसे एक गिलास में कोल्ड ड्रिंक दिखती है तो वो पी जाती है। सुहानी: छी, कितना गंदा टेस्ट था। तो वेटर: मैम दिस टेस्ट लाइक दिस ओनली। सुहानी: चुप रहो समझे, एक गिलास और दो। सुहानी एक और गिलास पी जाती है, फिर एक और, फिर एक और, ऐसे करके 4 गिलास बियर पी जाती है। गौरिक को जब लगता है कि सुहानी को बहुत देर हो गई है तो वो देखने जाता है, लेकिन उसके होश उड़ जाते हैं। वो देखता है सुहानी वहां बियर पी रही होती है। गौरिक सुहानी के पास जाकर: जान, ये क्या कर रही हो, तुम पीती भी हो? सुहानी छोटा सा मुंह बनाकर: नहीं बेबी, मैं तो पानी पीने आई थी, लेकिन यहाँ ये था तो मैंने पी ली। बहुत टेस्टी है, आप भी पियो। गौरिक: अच्छा जान, चलो होटल चलते हैं। सुहानी नशे में झूलते हुए: नहीं, सुहानी कहीं नहीं जाएगी, यहीं रहेगी। बाबू एक किस दो ना। वहाँ सब लोग सुहानी की हरकतों को देखकर हंस रहे होते हैं। गौरिक: जान प्लीज चलो यहाँ से। सुहानी: मुझे अभी किस करो, नहीं तो मैं आपको किस कर लूंगी और फिर मुझसे कंट्रोल नहीं होगा। गौरिक कुछ सोचकर सुहानी के होठों को अपने होठों से मिला लेता है और फिर अलग होकर सुहानी को गोदी में उठाकर चल देता है कैब की तरफ। कैब का ड्राइवर इंडियन होता है। साहब ये क्या हुआ मैडम को? गौरिक: इन्होंने पानी समझकर बियर पी ली, आप होटल ले चलिए। होटल पहुंचकर गौरिक सुहानी को रूम में ले जाकर लेटा देता है। सुहानी नशे में गाती है: जरा जरा बहकता है महकता है, आज तो मेरा तन बदन, मैं प्यासी हूँ मुझे भर ले अपनी बाहों में।
तुझको सनम मेरी कसम कहीं दूर ना जा, दूरी कहती है मेरे पास आ जा। और गौरिक के इर्द गिर्द घूमती है, उसे किस करती है। गौरिक भी सुहानी का साथ देता है और दोनों प्यार के नशे में खो जाते हैं। श्वेता विशाल को फोन कर, यू इडियट, यू स्टूपिड, एक बार बता तो देते कि हमारे रिश्ते की बात होनी है। विशाल, मैंने बताया तो था, क्यों गुस्सा हो रही हो। श्वेता, तुमने कहा था कि बात होगी, लेकिन इतनी जल्दी होगी ये नहीं बताया था। विशाल, ये मुझे भी नहीं पता था बच्चा, मेरी बात सुनो, हम परसों मिलते हैं संडे को मेरे घर पर। श्वेता, मैं शादी से पहले वहां नहीं आऊंगी। विशाल, ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ उठा लाऊंगा मेरा बच्चा। श्वेता, धत हद करते हो तुम। विशाल, अब जैसा भी हूँ तुम्हारा हूँ। श्वेता शर्मा जाती है। परसों लेने आ जाना हमें पीजी पर, आपका वेट करेंगे सुबह 10 बजे। विशाल, मेरा बस चले तो मैं तुम्हें यहीं रखूं अपने पास, अपनी आंखों के सामने, और तुम्हें बस प्यार। श्वेता, अच्छा ठीक है, परसों मिलते हैं, हमारे सर आ गए हैं, बाय। आई लव यू मिस्टर विशाल बंसल। विशाल उधर से, आई लव यू टू मिसेस श्वेता विशाल बंसल। शाम में जब सुहानी उठती है, उसके सर में बहुत दर्द होता है। गौरिक जी उठिए, हमारे सर में बहुत दर्द हो रहा है। गौरिक, और पियो। फिर शरारत के अंदाज में सुहानी को अपने करीब लाकर, अगर नशे में प्यार इतना हसीन होता है तो मैं रोज तुम्हारे नशे में डूबना चाहता हूँ, तुम्हारे लबों को अपने लबों पर सजाए रखना चाहता हूँ। आई लव यू माई जान सुहानी। सुहानी शर्मा कर गौरिक के सीने में मुंह छुपा लेती है। आई लव यू टू माई बेबी। और दोनों उठकर फ्रेश होकर बाहर घूमने चले जाते हैं। 2 दिन बाद सुहानी और गौरिक घूमकर वापस अपने घर आ जाते हैं। उन्हें देखकर सोनिया जी बहुत खुश होती हैं। सोनिया जी दोनों की आरती उतारती हैं और नजर उतारती हैं। गौरिक, माँ क्या है ये सब। सोनिया जी, तू चुप कर, मुझे नजर उतारने दे, दोनों को नजर लगी होगी मेरे बच्चों को। सुहानी सोनिया जी के पैर छूती है। माँ, हमें आपकी बहुत याद आई। सोनिया जी, गौरिक से फुर्सत मिली इतनी कि मेरी याद आई। सुहानी, माँ क्या आप भी। सोनिया जी, चलो दोनों अंदर आओ, फ्रेश होकर आओ, फिर लंच करते हैं। कहाँ रह गए थे, बोला था 10 बजे आ जाना। नहीं, इन्हें तो अपनी मर्जी चलानी है। पीजी से भी बाहर आ गई हूँ, क्या करूँ। इतने में एक गाड़ी आती है, उसमें एक लड़का निकलता है जो पूरा फेस कवर किया हुआ होता है। वो श्वेता को जल्दी से खींचकर अंदर बिठा देता है और खुद ड्राइव करता है और तेज स्पीड से गाड़ी चलाने लगता है। श्वेता, छोड़ो मुझे, कौन हो तुम। वो लड़का, इतनी भी क्या जल्दी है बेबी डॉल, तुम्हें छोड़ने के लिए थोड़ी पकड़ा है बेबी डॉल। श्वेता, तुम मुझे बेबी डॉल कहना बंद करो, समझे, मैं कोई बेबी डॉल नहीं हूँ। वो लड़का, सही कहा तुमने बेबी डॉल, तुम बेबी डॉल नहीं हो, रसमलाई हो मेरी रसमलाई। श्वेता, देखो ना, मैं कोई रसमलाई हूँ ना बेबी डॉल, मुझे जाने दो प्लीज। श्वेता उस लड़के के आगे हाथ जोड़ते हुए, लड़का, क्यों डर रही हो। फिर श्वेता की लट पीछे करते हुए, तुम्हें तो अपना बनाना चाहता हूँ मेरी रसगुल्ला। श्वेता, देखो मेरी शादी फिक्स हो चुकी है और मैं उस लड़के से बहुत बहुत प्यार करती हूँ, वो मेरी जान है, उसके आगे मुझे कुछ नहीं चाहिए, चाहे कोई कितनी दौलत शोहरत दे दे, मैं सिर्फ उनसे प्यार करती हूँ। गौरिक, वाह माँ, इतने दिनों बाद घर आकर बहुत अच्छा लग रहा है, सबसे ज्यादा घर का खाना। सुहानी, हमें भी। सोनिया जी, जो मैंने कहा था उस काम का क्या हुआ। गौरिक खांसने लगता है और सुहानी शर्मा जाती है। गौरिक, क्या माँ आप भी। सोनिया जी, अरे भाई, मैं अपनी लिस्ट की बात कर रही हूँ, सामान लाए हो मेरा। सोनिया जी खिलखिलाकर हंस देती हैं, तुम दोनों को क्या लगा। सुहानी, मुझे मम्मी को कॉल करना है, मैं ऊपर जा रही हूँ। गौरिक, मैं भी ऑफिस फोन करके हाल चाल ले लेता हूँ। श्वेता, वैसे इतने भी बुरे नहीं हो तुम। लड़का, क्या मतलब है तुम्हारा, अभी तो तुम जान प्यार की बात कर रही थी और अब क्या चल रहा है मेरी रसगुल्ला के दिमाग में। श्वेता, तुम इतना मीठा मीठा बोल रहे हो, हाय, जब प्यार करोगे तो चाशनी ही घोल दोगे। लड़का, क्या बोल रही हो तुम। लड़का अपना मास्क उतारते हुए, तुम कैसे किसी से प्यार कर सकती हो, मैं तो मजाक कर रहा था। श्वेता, मिस्टर विशाल बंसल, आपके हाव भाव और आपकी छुअन से हम आपको पहचान गए थे। अब हैरान होने की बारी विशाल की थी। विशाल, ओहो, ये तो मैं भूल ही गया था कि मेरी बेबी डॉल सब जानती है। श्वेता, अब जल्दी चलो, हमें भूख लग रही है, 1 घंटे से खड़े हुए थे। विशाल, हाँ बाबा चलो। श्वेता को आंख मारते हुए, मेरी बेबी डॉल। दोपहर में सुहानी किचन में होती है तो उसे चक्कर आ जाते हैं और वो गिरने वाली होती है। तभी गौरिक, जो पानी लेने आया हुआ होता है, उसे पकड़ लेता है। जान, तुम सही हो ना, तुम्हें चक्कर कैसे आए। सुहानी, मैंने चक्कर से कहा था कि आ जाए तो आ गए। ओफो, ये कैसा सवाल है कि चक्कर कैसे आ गए। सोनिया जी दोनों की आवाज सुनकर किचन में आती हैं और पूछती हैं
क्या हुआ मेरी बच्ची को? गौरी, माँ इसे चक्कर आ गए थे। सोनिया जी, तुम इसे रूम में ले जाओ, हो सकता है सफर की थकान हो, मैं तुम दोनों की चाय ऊपर भिजवाती हूँ। गौरिक सुहानी को रूम में ले जाकर लिटा देता है। गौरिक, अब कैसा लग रहा है मेरी जान को? सुहानी, जब आप साथ होते हो तो बहुत अच्छा लगता है, आप हमारे साथ यूं ही रहिएगा, वादा करिए। गौरिक, वादा मेरी जान। श्वेता जब विशाल के फ्लैट पर पहुंचती है तो देखती है हर तरफ हार्ट शेप के बैलून होते हैं और सामने की दीवार पर आई लव यू का बैलून लगा होता है। टेबल पर रेड वेलवेट केक रखा हुआ होता है। विशाल श्वेता को पकड़कर टेबल के पास लाता है और घुटनों के बल बैठ जाता है और कहता है, इन आंखों में खोना चाहता हूँ, इनमें खुद को देखना चाहता हूँ, तुम्हारी सांसों में खोना चाहता हूँ, तुम्हें अपनी खुशबू बनाना चाहता हूँ उस शीशे में तुम रोज दुल्हन की तरह तैयार हो, ताकि जब भी खुद को उसमें देखूं तो खुद को सबसे खुशनसीब बंदा समझूं। तुम्हारे जिस्म से नहीं, तुम्हारी रूह से प्यार है, बस तुम्हारी रूह छूना चाहता हूँ। मेरी रूह, क्या तुम मुझे अपना बनाओगी? क्या इस घर को अपने प्यार से सजाओगी? मेरी दुल्हन बनोगी? मुझसे शादी करोगी? श्वेता की आंखों से आंसू ही नहीं रुक रहे थे, उसे तो सब सपने जैसा लग रहा था। वो रोते रोते हाँ बोलती है, विशाल, रो क्यों रही हो रूह? तुम्हें नहीं करनी मत करो, पर प्लीज आंसू मत लाओ। श्वेता, इडियट, ये आंसू नहीं है, ये तो मेरा प्यार है तुम्हारे लिए। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कोई मुझसे इतना प्यार करेगा। आई लव यू विशाल। तो कब बना रहे हो अपनी दुल्हनिया? विशाल उठकर श्वेता को गले से लगा लेता है। आई लव यू टू रूह, मेरा बच्चा, मैं दुनिया भर की खुशियां तुम्हारे कदमों में रख दूंगा जान। श्वेता, अब चलो कुछ खिलाओ भी, मुझे भूख लगी है। विशाल, तुम कॉफी बनाओ, मैं ऑर्डर करता हूँ। सुहानी की आंख शाम में 6 बजे खुलती है तो वो नीचे आती है। सॉरी माँ, मुझे पता नहीं चला, हमें इतनी देर हो गई सोते सोते। सोनिया जी, कोई बात नहीं बेटा, अब कैसा लग रहा है? सुहानी, माँ बड़ा अजीब लग रहा है, घुटन सी हो रही है। सोनिया जी, बेटा इतनी दूर से आए हो तो मौसम बदलता है तो हो जाता है। चलो रात में हम तीनों बाहर चलेंगे खाना खाने, तुम्हारे घर, तब अच्छा लगेगा। सुहानी, क्या मेरे घर? सोनिया जी, मेरी सुबह नीलू से बात हुई थी, उसका तुम दोनों से मिलने का मन था तो मैंने ही ये आइडिया दिया उसे। वैसे बेटा तुम्हारी शादी को भी 1 महीना होने को आया है, मैंने पहले भी तुमसे कहा था, अब भी कह रही हूँ, ये साड़ी पहनना छोड़ो, सूट पहनो बेटा। शर्म कपड़ों में नहीं आंखों में होती है, साड़ी में कितनी उलझन होती है मुझे पता है। सुहानी, थैंक यू माँ। और सुहानी सोनिया जी की गोद में सर रख लेती है। श्वेता कॉफी बना रही होती है, तभी पीछे से विशाल आकर उसे हक कर लेता है। आई लव यू रूह, और श्वेता के बाल आगे करके उसके कंधे पर किस कर देता है और श्वेता की आंखें बंद हो जाती हैं। श्वेता, क्या आप भी कॉफी तो बनाने दें। विशाल, हाँ तो बनाओ, मैंने कब रोका, अपनी रूह के पास हूँ, तुम्हें कोई हक नहीं है, मेरी और मेरे रूह के बीच नहीं आ सकती। और उसे अपनी तरफ करके उसके होठों पर अपने होठ रख देता है। दोनों खो जाते हैं, दोनों तब अलग होते हैं जब बेल बजती है। विशाल देखता है तो खाना आया हुआ होता है। विशाल और श्वेता खाना खाते हैं। फिर विशाल श्वेता से, बोल दे अपने घर कि मुझे लड़की पसंद है। श्वेता अपना सर हिला देती है और कहती है, मैं भी अपने घर फोन करके बताती हूँ। विशाल अपनी माँ को और श्वेता अपनी माँ को फोन करके बताते हैं तो सब बहुत खुश हो जाते हैं। विशाल और श्वेता अपने अपने घर रिश्ते के लिए हाँ कर देते हैं और सब बहुत खुश होते हैं। विशाल के मम्मी पापा श्वेता के मम्मी पापा से मिलने का प्रोग्राम बनाते हैं। सोनिया जी के घर अगले दिन का कि आगे क्या करना है। श्वेता के मम्मी पापा सुहानी के मम्मी पापा को फोन करके बताते हैं कि श्वेता को लड़का पसंद है और कल सोनिया जी के घर जाना है आगे की बात करने। वही विशाल के मम्मी पापा सोनिया जी को कल के बारे में बता देते हैं तो सोनिया जी सुनकर बहुत खुश होती हैं। सुहानी, क्या बात है माँ। सोनिया जी, बेटा तू सुनेगी तो उछल जाएगी, विशाल और श्वेता का रिश्ता पक्का हो रहा है, कल सब हमारे घर आएंगे आगे की बात करने। सुहानी एक्साइटेड होकर, माँ ये सब कब कैसे? सोनिया जी सुहानी को सारी बात बताती हैं। सुहानी, ठीक है माँ, हम खुश हैं, मेरी बहन मेरी देवरानी बन जाएगी। श्वेता अपने कॉलेज की कैंटीन में होती है, तभी उसे रूह नाम की आवाज़ सुनाई देती है। वो इधर उधर देखती है लेकिन कोई नहीं होता। थोड़ी देर बाद उसे फिर रूह नाम सुनाई देता है। श्वेता खुद में बड़बड़ाते हुए, हे भगवान, ये क्या हो रहा है, मुझे तो अपना नाम हर बार सुनाई दे रहा है। इतने में श्वेता की आंखों पर कोई हाथ रख देता है। श्वेता, हमें पता था कि आप हो, वरना और किसी को हक नहीं है हमें रूह बुलाने का। विशाल, तुमने कैसे पहचाना मुझे? श्वेता, आपकी छुअन से। विशाल, ओह शिट,
ये तो मैं भूल जाता हूँ। चलो आज मेरा हाफ डे था तो मैं तुम्हें लेने आ गया। चलो मेरे साथ। श्वेता, पर मेरी क्लास है। विशाल, वाह भाई वाह, पति से ज्यादा जरूरी क्लास हो गई है। श्वेता, अच्छा ओके चलिए, इमोशनल ब्लैकमेल ना करें। विशाल, प्यार बच्चा मेरा, चलो अब। अगले दिन सब सोनिया जी के घर पहुंचते हैं। सुहानी विशाल के मम्मी पापा के पैर छूती है और सब बैठते हैं। सुहानी किचन में चली जाती है चाय नाश्ते के लिए। विशाल के पापा, हमें बहुत खुशी है कि बच्चों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया। अब तो हम जल्द से जल्द श्वेता को अपनी बेटी बनाना चाहते हैं। श्वेता के पापा हाथ जोड़कर, हमारे तो भाग्य खुल गए। विशाल की मम्मी, तो फिर इस सैटरडे दोनों को बुला लेते हैं और यहीं से कर लेते हैं। दिल्ली की हमें ज्यादा पहचान नहीं है, फिर सगाई और शादी की डेट फिक्स कर लेंगे। श्वेता की मम्मी, मुंह मीठा करिए समधन जी। सब चाय नाश्ता करते हैं और फिर विशाल और श्वेता को फोन करके बताया जाता है कि सैटरडे को दोनों को आना है। दोनों साथ में आने का प्लान बनाते हैं। धीरे धीरे सैटरडे भी आ जाता है और दोनों आ जाते हैं। अगले दिन संडे को रोका का दिन होता है। अगली सुबह सुहानी के घर पर इधर उधर दौड़ भाग कर रहे होते हैं। काम के टाइम का पता ही नहीं चलता है और सबके आने का वक्त हो जाता है। सब आ जाते हैं और श्वेता और सुहानी के पापा सबका स्वागत करते हैं। आज विशाल गोल्डन कुर्ता व्हाइट पैजामा पहना होता है। सुहानी, हम अंदर श्वेता के पास जाते हैं। विशाल, क्या भाभी, आप हमें छोड़कर जा रही हैं? सुहानी, अरे देवर जी, अब तक हम आपकी भाभी बनकर आए हैं, लेकिन हमें अब बहन भी बनना है। सुहानी श्वेता के पास जाकर, हमें नहीं पता था, हमारी बहन को शर्म भी आती है। इधर देखूं जरा। ओ माय गॉड श्वेता, तू तो प्रिंसेस लग रही है। श्वेता ने आज पीली साड़ी पहनी होती है, दोनों हाथ में पीली चूड़ियां, हल्का मेकअप, बाल खुले। सुहानी, चल मैं तुझे बाहर लेकर चलती हूँ। श्वेता, दीदी हमें बहुत डर लग रहा है। सुहानी, कुछ नहीं होगा। सुहानी श्वेता को लेकर बाहर आ जाती है तो विशाल की नज़र तो श्वेता पर ठहर जाती है। सुहानी विशाल से, क्या भैया, हमारी बहन को नजर लग जाएगी। विशाल अपनी आंखें इधर उधर घुमा लेता है। श्वेता विशाल के मम्मी पापा के पैर छूती है, दोनों से ढेर सारा आशीर्वाद देते हैं। विशाल की मम्मी श्वेता को विशाल के साथ बैठा देती हैं और दोनों का तिलक करती हैं। फिर श्वेता को लाल रंग की चुनरी उड़ाती हैं और उसकी गोद में लाल रंग और हरे रंग की साड़ी रखती हैं। सोनिया जी भी दोनों का तिलक करती हैं और श्वेता की गोद में पिंक साड़ी और येलो सूट रखती हैं। फिर श्वेता के पापा दोनों का तिलक करते हैं और विशाल की गोद में गोला और लिफाफा देते हैं। फिर सुहानी के पापा दोनों का तिलक करते हैं और विशाल की गोद में पैंट शर्ट रखते हैं। पंडित जी अगले दिन का शुभ मुहूर्त बताते हैं, सगाई का और शादी 6 महीने बाद। तभी विशाल, पंडित जी सही से देखिए ना, कल का मुहूर्त नहीं है शादी का। विशाल की इस हरकत पर सब खूब हंसते हैं। सुहानी, क्या भैया आप भी? फिर सब खाना खाते हैं और विशाल के मम्मी पापा, सोनिया जी, सुहानी और विशाल सबसे विदा लेते हैं। घर आकर सुहानी गौरिक को वह सारी बात बताती हैं। गौरिक, क्या कल सगाई, इतनी जल्दी? विशाल के पापा, अच्छा है ना बेटा, दोनों दिल्ली में रहते हैं, जब वो दोनों मिलें तो कोई उन्हें गलत नज़र से ना देखे। गौरिक, ठीक है। सुहानी, मेरा खाना ऊपर ले आना, मुझे थोड़ा काम है। सोनिया जी, जा बेटा, सुबह से तुझसे नहीं मिला है तो मन कर रहा होगा उसका तुझसे अकेले में बात करने का। सुहानी, ठीक है माँ। गौरिक एकटक सुहानी को देख रहा होता है। सुहानी, क्या हुआ, ऐसे क्या देख रहे हैं? गौरिक, सुबह से नहीं देखा है तुम्हें, बस तुम्हें आंखों में बसा रहा हूँ। सुहानी, पहले खाना खाइए। दोनों खाना खाते हैं और गौरिक सुहानी की गोद में सर रख लेता है। आई लव यू जान। सुहानी, आई लव यू टू बाबू। और दोनों सो जाते हैं। शाम में सगाई होती है और गौरिक एक हॉल बुक कर देता है। गौरिक, विशाल और विशाल के पापा सुबह से हॉल में पहुंच जाते हैं तैयारी देखने। वो सुहानी के पापा और श्वेता के पापा को मना कर देते हैं आने के लिए कि वो घर पर सबको देखें। सुहानी और विशाल की मम्मी सुहानी के घर आते हैं। सुहानी की मम्मी, आइए बहन जी, आजा बेटा। विशाल की मम्मी, श्वेता बिटिया कहाँ है? श्वेता की मम्मी, वो नहा रही है, आ रही होगी बस, आप बैठिए हम चाय लाते हैं। सुहानी, आप सब बैठिए हम बनाते हैं। और सुहानी किचन में चली जाती है। थोड़ी देर में श्वेता बाहर आती है, बेखबर होकर, गीले बाल झटकती हुई, शॉर्ट्स और क्रॉप टॉप पहने। जब वो देखती है तो सबका मुंह खुला का खुला रह जाता है। विशाल की मम्मी,
कोई बात नहीं बेटा, घर में बच्चे ऐसे ही रहते हैं। आओ बैठो मेरे पास। श्वेता जाकर विशाल की मम्मी के पैर छूती है और उनके बराबर में बैठ जाती है। विशाल की मम्मी श्वेता के हाथों को देखते हुए, वह मेहंदी तो बहुत सुंदर लग रही है और मेरे बेटे का प्यार भी खूब दिख रहा है। श्वेता शर्माकर सिर नीचे कर लेती है। सुहानी भी किचन से चाय लेकर आती है तो सारी बातें सुन लेती है, तो श्वेता से कहती है, तू और मैं इतने खुश नसीब हैं कि हमें इतनी कूल सास मिली हैं। सब गपशप करके चाय पीते हैं। विशाल की मम्मी श्वेता की गोद में एक पैकेट रखते हुए कहती हैं, ये तुम्हारी सगाई की ड्रेस है और ये साथ में पहनने की ज्वेलरी और ये सैंडल और ये चूड़ियाँ। श्वेता फिर से विशाल की माँ के पैर छू लेती है। विशाल की मम्मी, अब हमें आज्ञा दीजिए, हमें घर भी जाना है। सुहानी बेटा, तुम रुकना चाहो तो रुक जाओ। सुहानी, नहीं मौसी जी, वो माँ को हेल्प चाहिए हमारी, हम नहीं रुक पाएंगे। सुहानी की माँ, अब तुझे सोनिया जो मिल गई है मुझे भूल गई है। सुहानी, नहीं माँ, ऐसा नहीं है। अच्छा, हम तैयार होकर यहीं आ जाएंगे, फिर आप सबके साथ ही चलेंगे, ठीक है। सुहानी और विशाल की मम्मी चली जाती हैं। श्वेता की माँ, श्वेता चल खाना खा ले, फिर पार्लर वाली आ जाएगी, फिर तू तैयार नहीं हो पाएगी। सुहानी और विशाल की मम्मी घर पहुंच जाती हैं। सोनिया जी, चलो तुम दोनों भी खाना खा लो, फिर शाम के लिए तैयार भी होना है। सबको मैंने और ललिता ने खाना खिला दिया है, हम तीनों बचे हैं, सब खाना खाते हैं। शाम में सब हॉल में पहुंच जाते हैं। विशाल को स्टेज पर बने सोफे पर बैठा दिया जाता है। हॉल को पूरा पर्पल और बैट से सजाया हुआ होता है, हर तरफ फूलों की खुशबू। विशाल डार्क पर्पल कलर का कुर्ता और गोल्डन पजामा पहना हुआ होता है। गौरिक रेड कुर्ता और गोल्डन पजामा पहना हुआ होता है, हमेशा की तरह स्मार्ट। तभी सारी लाइट्स ऑफ हो जाती हैं और गाना बजता है, कहने को जिसने बहारा है, इसकी ये देख के हैरान है। और सुहानी श्वेता को लेकर आ रही होती है। श्वेता ने बहुत हैवी पर्पल और गोल्डन कलर का गाउन पहना हुआ होता है, दोनों हाथ में भर भर चूड़ियाँ, मेहंदी लगे हाथ, मेकअप, बालों में कर्ल्स, बिल्कुल प्रिंसेस की तरह। विशाल तो देखते ही रह गया। उधर गौरिक की नज़र तो सुहानी पर ही अटकी हुई होती है। सुहानी ने रेड कलर की बनारसी साड़ी पहनी हुई होती है, मेकअप किया हुआ, दोनों हाथों में चूड़ियाँ। सुहानी श्वेता को ले जाकर सोफे पर बिठा देती है और खुद गौरिक के पास खड़ी हो जाती है। गौरिक, आज तो तुम मेरी जान ले लोगी तुम। सुहानी, अच्छा जी। गौरिक, मैं क्या कह रहा था कि अभी सगाई में टाइम है तो ऊपर चलो, मुझे वॉशरूम जाना है। सुहानी, हाँ तो जाइए, हमने कब रोका। गौरिक, सोच लो, अभी तड़पाओगी तो रात भर सोने नहीं दूंगा। सुहानी, इस तड़प का भी अलग मजा है मिस्टर हस्बैंड। गौरिक इधर उधर देखकर सुहानी के गाल पर किस कर देता है तो सुहानी शर्मा जाती है। सुहानी की मम्मी इन दोनों को देखकर खुश हो जाती हैं कि सुहानी बहुत किस्मत वाली है कि उसे गौरिक मिला है। स्टेज पर पहले विशाल श्वेता को अंगूठी पहनाता है, फिर श्वेता विशाल को अंगूठी पहनाती है। सब खूब तालियां बजाते हैं। विशाल के पापा, गौरिक भाई, कुछ गाना बजाना हो जाए। गौरिक, हाँ मौसा जी, हो जाए। फिर सब एक एक करके डांस करते हैं। फिर सुहानी श्वेता और विशाल को ले आती है और गाना बजता है, मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। दोनों को देखकर सब उन पर खूब फूल बरसाते हैं और तालियां बजाते हैं। श्वेता की मम्मी एवं विशाल की मम्मी दोनों की बलाएं लेती हैं। श्वेता, अरे अभी तो सुहानी दीदी और गौरिक जीजू का डांस रह गया है। गाना बजता है, सांस लेती हूँ तो तेरा ही एहसास होता है, दूर होकर भी तू हर लम्हा मेरे पास होता है। दोनों का डांस बहुत अच्छा होता है। गौरिक को लगता है कि सुहानी की पकड़ ढीली हो रही है तो वो देखता है और सुहानी बेहोश हो चुकी होती है। गौरिक चीखते हुए, सुहानी जान उठो, क्या हुआ, प्लीज उठो। सबका ध्यान जब जाता है तो सब परेशान हो जाते हैं। विशाल, भैया आप भाभी को लेकर पीछे बैठिए, मैं चलता हूँ। गौरिक, नहीं तू यहीं रुक, मैं मौसा जी के साथ जा रहा हूँ। सोनिया जी, मैं भी चल रही हूँ। हाय मेरी बच्ची। गौरिक, चलिए। सब हॉस्पिटल पहुँचते हैं और सुहानी को एडमिट कर देते हैं। सोनिया जी तो बस रोए जा रही थीं। गौरिक, क्या माँ सुहानी को घर पर भी ऐसा हुआ। सोनिया जी, नहीं बेटा, कुछ नहीं। विशाल के पापा, चिंता मत करो, थकान से हुआ होगा, शादी वाले घर में भागदौड़ होती रहती है, हो गया होगा। डॉक्टर बाहर आते हुए, आप लोग खाली में इतना परेशान हैं, सब बधाइयाँ हैं। फिर गौरिक के कंधे पर हाथ रखकर, कॉन्ग्रेचुलेसन मिस्टर गौरिक, आप पापा बनने वाले हैं। और सोनिया जी की तरफ देखकर, और आप दादी। गौरिक खुशी से डॉक्टर के गले लगते हुए, थैंक यू सो मच डॉक्टर। लेकिन सुहानी को बेहोशी कैसी। डॉक्टर, इट्स नॉर्मल, कल आप सुहानी के रूटीन चेकअप के लिए आइएगा। गौरिक, मैं सुहानी के पास जाऊं। डॉक्टर हाँ में सिर हिला देते हैं। गौरिक सुहानी के पास जाकर, कांग्रेट्स मेरी जान, थैंक यू,
इतनी बड़ी खुशी देने के लिए। सुहानी उठकर गौरिक को गले लगा लेती है। सोनिया जी, सारा प्यार पापा को, दादी को कुछ नहीं। सुहानी उठकर सोनिया जी के पैर छू लेती है और सोनिया जी को गले से लगा लेती है। विशाल के पापा, कांग्रेट्स बेटा, अब चलो यहाँ से, किसी को भी मत बताना कि क्या हुआ है, घर जाकर सबको सरप्राइज देंगे। सुहानी, गौरिक, सोनिया जी और विशाल के पापा सब गौरिक के घर पहुंचते हैं। वहीं पर सब होते हैं। सुहानी की माँ, क्या हुआ बेटा तुझे, कुछ बोलना। सोनिया जी, पहले आप मिठाई लेकर आइए समधन जी। ललिता, लो हम ले आए मिठाई सेठानी जी। अब असमझ की स्थिति में मिठाई क्यों, क्या हुआ। सोनिया जी, नीलम जी के पास जाकर, क्योंकि तू नानी बनने वाली है। नीलम जी, क्या सच। सुहानी शर्मा कर गौरिक के पीछे छुप जाती है। सोनिया जी, हाँ जी। ललिता, सबको मिठाई खिलाओ, अब हमारे घर में खुशियां आने वाली हैं। नीलम जी सुहानी को गले लगा लेती हैं। सभी खुश होते हैं। सोनिया जी, गौरिक, सुहानी को ले जा, डॉक्टर ने उसे आराम करने के लिए बोला है। सुहानी, माँ हम ठीक हैं, हमें भी तो मिठाई खाने दीजिए। सुहानी की इस बात पर सब हंस देते हैं। विशाल धीरे से श्वेता से, अब तो तुम चाची बनने वाली हो मेरी रूह। श्वेता, आप भी मौसा जी। विशाल, देखो तुम्हारे आने से कितनी खुशियां आ गई हैं। आई एम लकी टू हैव यू माई डॉल। श्वेता, आप भी ना। गौरिक सुहानी को ऊपर ले आता है और रूम में आकर लेटा देता है। सुहानी, अरे हम ठीक हैं। गौरिक, तुम्हें ज्यादा पता है या डॉक्टर को, कल डॉक्टर के वहां जाना है, चुप करके लेटी रहो। सुहानी रोने जैसा मुंह बना लेती है। गौरिक, मेरी जान, तुम्हें अब सिर्फ अपना ही नहीं, इसका भी ध्यान रखना है। सुहानी गौरिक का हाथ पकड़कर, आप होना ध्यान रखने के लिए, मुझे कोई टेंशन नहीं है। नीलम जी, अब हमें चलना चाहिए, सुहानी से फिर मिल लेंगे, उसे भी आराम की जरूरत है। सोनिया जी, जी ठीक है, जैसा सही लगे। सब चले जाते हैं। सोनिया जी सबसे, आप लोग भी आराम करिए, काफी लेट हो गया है। सब अपने अपने रूम में चले जाते हैं। अगले दिन गौरिक सुहानी को हॉस्पिटल लेकर जा रहा होता है। सुहानी, हमें बहुत डर लग रहा है। गौरिक, अरे डरने वाली बात क्या है, सब अच्छा होगा। दोनों हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं और दोनों डॉक्टर रूम में पहुंचते हैं। डॉक्टर प्रीति, हाउ आर यू मिसेस सुहानी। सुहानी, हम बिल्कुल ठीक हैं। डॉक्टर प्रीति, मिस्टर अग्रवाल, आप यहीं वेट करिए, मैं सुहानी को चेक करके आती हूँ। थोड़ी देर बाद डॉक्टर और सुहानी बाहर आते हैं। गौरिक, सब ठीक है डॉक्टर। डॉक्टर प्रीति, ऑल गुड, कॉन्ग्रेचुलेसन, आपको ट्विंस बेबीज हैं। सुहानी, तुम्हें बहुत ध्यान रखना होगा, मैं दवाई लिख रही हूँ, 1 महीने बाद आना। अब चेकअप के लिए कोई भारी सामान नहीं उठाना, सीढ़ी भी नहीं चढ़नी है, आपका बॉडी बहुत हल्का है अंदर से। गौरिक, थैंक यू डॉक्टर। दोनों दवाई लेते हैं और घर चले आते हैं। सोनिया जी, क्या कहा डॉक्टर ने। गौरिक सोनिया को डॉक्टर की सारी बात बता देता है। सोनिया जी, ठीक है, मैं ललिता से कहकर तुम दोनों का सारा सामान नीचे शिफ्ट कर देती हूँ और अपना रूम भी नीचे कर लेती हूँ। विशाल की मम्मी सुहानी से, क्या खाएगी मेरी बच्ची। सुहानी, कॉफी मिलेगी मौसी जी। विशाल की मम्मी, अभी लाई। रात तक सुहानी, गौरिक और सोनिया जी का सारा सामान नीचे शिफ्ट हो जाता है और सोनिया जी, विशाल की मम्मी और ललिता मिलकर सब सामान लगा देते हैं। सोनिया जी, चलो सब खाना खाते हैं। सब खाने की टेबल पर बैठ जाते हैं। विशाल, क्या बना है। ललिता, शाही पनीर, भिंडी, बूंदी रायता और पराठा। सुहानी, वाह काकी, मजा आ गया सुनकर। सोनिया जी सुहानी को अपने हाथ से खिलाती है। सुहानी, माँ हम खा लेंगे। सोनिया जी, चुप कर, अब से मैं ही तुझे खिलाया करूंगी, तू तो मेरी जान है और हमें डबल खुशी मिलने वाली है, तेरे लिए इतना नहीं कर सकती। सुहानी, माँ हम बहुत खुशकिस्मत हैं जो आप हमें मिली। गौरिक, हम सब खुशकिस्मत हैं जो हमें तुम मिली। सुहानी, तुम्हारी वजह से इतनी खुशी मिल रही है, थैंक यू। सुहानी, बस बस, हमें सेंटी ना करें। सब हंस देते हैं और फिर खाना खाकर चले जाते हैं अपने अपने रूम में। गौरिक सुहानी को दवाई देता है और उसके साथ लेट जाता है और सुहानी को बाहों में भर लेता है। गौरिक सुहानी के पेट पर हाथ रख लेता है। गुड नाइट बच्चों, अब ये मम्मी पापा का टाइम है। सुहानी, आई लव यू गौरिक जी। गौरिक कुछ नहीं कहता और सुहानी के होठ से अपने होठ मिला लेता है और एक नए सफर की रात दोनों के प्यार में मीठी हो जाती है। 4 महीने यूं ही बीत जाते हैं और अब सुहानी का बहुत हल्का सा पेट भी दिखने लगता है और शादी को भी 2 महीने रह जाते हैं। सुहानी, माँ हम शॉपिंग पर कब जाएंगे, 2 महीने रह गए हैं। गौरिक, तुम शॉपिंग पर नहीं जाओगी समझी, तुम्हें पता है ना पिछले महीने क्या हुआ है, तुम्हारे लिए पूरा मार्केट यहाँ ला दूंगा। सोनिया जी, क्यों गुस्सा कर रहा है बेचारी पर। सुहानी की आंखें नम हो जाती हैं। गौरिक,
इसे समझाओ ना माँ। फिर सुहानी के पास जाकर, एक बार मैं तुम दोनों को खोने का डर देख चुका हूँ, अब मेरे में हिम्मत नहीं है, और तुम्हारे अंदर तो दो नन्ही सी जानें हैं। 1 महीने पहले सुहानी को प्यास लगती है तो वो किचन में जाती है। उनकी किचन एक सीढ़ी चढ़कर होती है। जब सुहानी नीचे उतरती है तो उसका पैर मुड़ जाता है और वो गिर जाती है। सुहानी को बहुत दर्द होता है। गौरिक और सोनिया जी सुहानी को लेकर हॉस्पिटल पहुंचते हैं। सुहानी को डॉक्टर अंदर ले जाते हैं। आप परेशान मत होइए, सब सही होगा। गौरिक रोते हुए, मेरी दोनों जान आपके पास हैं, उनका ध्यान रखना। सुहानी को अंदर गए 2 घंटे हो जाते हैं। डॉक्टर बाहर आती है। मिस्टर गौरिक। गौरिक, हाँ मैम, कैसी है सुहानी और बच्चा दोनों सही है ना? डॉक्टर, देखिए मिस्टर गौरिक, आंटी जी, सुहानी बहुत वीक है अंदर से, उसे बहुत बहुत ज्यादा केयर की जरूरत है। आज आपकी ब्लेसिंग ने सुहानी और बेबी को बचा लिया है। ध्यान रखिए आगे से ऐसा कुछ नहीं हो। हमने सुहानी को नींद का इंजेक्शन दिया है ताकि दवाई का असर हो पाए। होश आते ही आप उसे ले जा सकते हैं। बाकी हर मंथ तो सुहानी को आना ही होगा रेगुलर चेकअप के लिए। सुहानी को होश आता है तो गौरिक और सोनिया जी उसके पास बैठी होती हैं। गौरिक, क्या जरूरत थी पानी लेने जाने की? काकी ले आती। सुहानी, हमें प्यास लगी थी, अब एक गिलास पानी के लिए क्या आवाज देते? गौरिक रोते हुए, सुहानी प्लीज आगे से ऐसा ना हो, मैं तुम दोनों के बिना नहीं रह पाऊंगा। सुहानी, आप रोइए मत प्लीज, हम वादा करते हैं, हम कुछ भी चाहिए होगा हम मंगा लेंगे। सोनिया जी, और अब मैं सुहानी के पास से एक पल के लिए भी नहीं हटूंगी। मेरी तो जान ही निकल गई थी। चलो घर चलते हैं, तुम दोनों भी आराम कर लेना। आज श्वेता का एमबीए भी पूरा हो जाता है और विशाल उसे लेने उसके पीछे आ जाता है और उसका सारा सामान अपने साथ ले आता है अपने घर। विशाल, हम कल जा रहे हैं तो आज एक साथ हो लो, फिर तो 2 महीने बाद मेरी बीबी बनकर आ जाओगी। श्वेता, हमारे लिए तो 2 महीने 2 जन्म जैसे हैं, पता नहीं कैसे बीतेंगे। विशाल आगे बढ़कर श्वेता को गले से लगा लेता है और उसके कंधे पर किस कर देता है, जिससे श्वेता की आंखें बंद हो जाती हैं और वो अपनी पकड़ विशाल पर और मजबूत कर लेती है। विशाल फिर उसके माथे को चूमता है, फिर उसकी आंखों को, उसके दोनों गालों को और उसके होठों से अपने होठ मिला लेता है। दोनों आज कुछ ज्यादा ही करीब थे कि विशाल श्वेता को छोड़ देता है। दोनों की सांसें तेज होती हैं। श्वेता विशाल को पीछे से गले लगाते हुए, क्या हुआ जान? विशाल, कुछ गलत ना हो जाए इसलिए छोड़ दिया। श्वेता, हमें पता है आप कुछ गलत नहीं होने देते, हम भी आपको वो हक शादी के बाद देंगे। विशाल घूमकर फिर से श्वेता को गले लगा लेता है। सुहानी और गौरिक अपने रूम में होते हैं। गौरिक सुहानी के पेट पर हाथ रखकर, तुम तीनों मेरे लिए मेरे जीने की वजह हो, सब कुछ मेरा अब तुम लोगों से है। सुहानी गौरिक का सिर सहला रही होती है। हमारे लिए भी आप सब कुछ हो, आपके बिना हम जीने का सोच भी नहीं सकते, लेकिन हमें भी तो बाहर जाने का मन होता है, हम कब से यहीं हैं, बोर हो गए हैं। गौरिक, चलो ठीक है, तुम्हें जो लेना है वो कल ले लेना, ठीक है, हम कल शॉपिंग पर चलेंगे, लेकिन एक शर्त पर। सुहानी, मुझे सब मंजूर है। गौरिक, मैं पूरे टाइम तुम्हारा हाथ पकड़े रखूंगा। सुहानी, इसमें हमें क्या दिक्कत होगी? गौरिक सुहानी के होठों से अपने होठ मिला देता है और दोनों की सांसें भी एक हो जाती हैं। श्वेता, हमें भूख लगी है। विशाल, तो चलो मैं ऑर्डर कर देता हूँ। श्वेता, मैगी है? विशाल, हाँ। श्वेता, तो हम वो बनाते हैं, आप तब तक ऑर्डर कर दीजिए। श्वेता मैगी बना रही होती है तो विशाल पीछे से श्वेता को हक कर लेता है और उसके कंधे पर अपनी ठुड्डी रख देता है। विशाल, मुझे अब इंतजार नहीं है। और श्वेता, बन तो रही है। विशाल, तुम्हारा इंतजार नहीं है, तुम आ जाओ, बस फिर एक पल के लिए भी नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। दोनों एक साथ, एक कंबल एक। श्वेता, धत। विशाल, क्या धत? श्वेता, मैगी बन गई है, खाते हैं। विशाल और श्वेता दोनों मैगी खाते हैं और इतनी देर में उनका खाना भी आ जाता है तो वो लोग वो भी खा लेते हैं। विशाल, आई लव यू रूह, बस जल्दी आ जाओ मेरी बनकर, फिर तुम्हें इतना प्यार करूंगा, इतना प्यार करूंगा कि तुम्हें मेरे अलावा कुछ सूझे ही ना। श्वेता, हमें भी बस आपका बनकर रहना है। और दोनों थोड़ी देर बात करने के बाद सो जाते हैं। वक्त किसी के लिए कहाँ रुकता है। यही हाल विशाल और श्वेता के साथ हो रहा था। श्वेता और विशाल की शादी के दिन करीब आने लगते हैं और मेहमान भी आने लगते हैं। सुहानी के घर पर सारे मेहमान आए हुए होते हैं और गौरिक का घर भी मेहमानों से भरा होता है। सुहानी की प्रेगनेंसी को भी 6 मंथ भी हो जाते हैं। उसका पेट भी कुछ हद तक दिखने लगता है। उस पर बच्चे की किक्स सुहानी गौरिक और सोनिया जी को बहुत लुभाती थी।
सोनिया जी तो बस सुहानी के साथ ही रहती थी। हल्दी से लेकर शादी तक एक रिजॉर्ट बुक कर दिया था, तो सारे लोग वहां पहुंच जाते हैं। अब रिजॉर्ट के ग्राउंड को बीच में पर्दा लगा दिया जाता है। एक तरफ श्वेता बैठती है और दूसरी तरफ विशाल बैठता है। दोनों को हल्दी लगाई जाती है। सब बारी बारी हल्दी लगाते हैं। सुहानी, हम डांस नहीं कर सकते तो क्या कोई भी नहीं करेगा? ये सुनकर गौरिक गाना बजवाता है। गौरिक सबको डांस कराता है और विशाल और श्वेता को भी डांस कराता है। विशाल और श्वेता को फिर रूम में भेज दिया जाता है और सब भी खाना खाकर अपने अपने रूम में आ जाते हैं। सुहानी, गौरिक जी हमारी दवाई। गौरिक, ये लो। सुहानी, गौरिक जी जल्दी आइए। गौरिक, क्या हुआ? सुहानी गौरिक का हाथ पकड़कर अपने पेट पर रख देती है और गौरिक अपने बच्चे की किक महसूस करता है। गौरिक, मुझे बस इंतजार है दोनों को अपनी गोद में लेने का। सुहानी, हमें भी। गौरिक सुहानी को लिटा देता है और खुद भी लेट जाता है। अगले दिन मेहंदी का होता है। गार्डन के पर्दे के इस तरफ श्वेता हरी साड़ी पहने बैठी होती है और पर्दे के इस तरफ विशाल हरे कुर्ते पजामा में होता है। दोनों को मेहंदी लगती है। फिर सुहानी और बाकी लेडीज भी मेहंदी लगवाती हैं। गौरिक सुहानी को अपने हाथ से खाना खिला रहा होता है। सुहानी, आपको पसंद आई हमारी मेहंदी? गौरिक, मेरी जान के ऊपर सब अच्छा लगता है। सुहानी की माँ सोनिया जी से, थैंक यू सोना, गौरिक जैसा बेटा देने के लिए। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ। सोनिया जी नीलम जी को गले लगा लेती हैं। आज शादी होती है। विशाल रेड और क्रीम कलर की शेरवानी में बहुत स्मार्ट लग रहा होता है। वहीं गौरिक रेड कुर्ते पजामा में होता है, ऊपर से क्रीम कोटी। श्वेता डार्क मैरून वेलवेट लहंगे में बेहद खूबसूरत लग रही थी। इधर सुहानी ने अपनी शादी का लहंगा पहना होता है और वो सोनिया जी के साथ आगे बैठी हुई होती है। विशाल की बारात आ जाती है और विशाल स्टेज पर आ जाता है और गौरिक और बाकी लड़के ढोल पर खूब नाच रहे होते हैं। जयमाल और बाकी रस्मों के लिए श्वेता को बुलाया जाता है। श्वेता अपने मम्मी पापा के साथ आती है तो विशाल जाकर श्वेता के आगे घुटनों पर बैठ जाता है और उसका हाथ मांगता है। श्वेता अपना हाथ दे देती है और विशाल श्वेता को लेकर स्टेज पर आ जाता है। दोनों एक दूसरे को जयमाल पहनाते हैं। फिर खाना खाने के बाद फेरे होने थे। सब कुशल मंगल शादी हो जाती है और नम आंखों से श्वेता विदा हो जाती है। विदाई के बाद सब गौरिक के घर आ जाते हैं। सोनिया जी और विशाल की मम्मी दोनों का स्वागत करते हैं तो सुहानी बीच में आ जाती है। भैया हमारा नेक दीजिए। विशाल, कैसा नेक भाभी? सुहानी, अगर हमारी देवरानी को अपना बनाना है तो नेक तो देना पड़ेगा। विशाल की मम्मी, दे दे नेक, वरना पहली रात दुल्हन के बिना काटनी पड़ेगी। विशाल हड़बड़ाकर श्वेता का हाथ पकड़कर, ऐसे कैसे अलग रहना पड़ेगा? अलग रहने के लिए थोड़ी शादी करी है। सब विशाल की हरकत देखकर खूब हंसते हैं। फिर विशाल और श्वेता को रूम में भेज देते हैं। विशाल श्वेता को हक कर लेता है। मैंने अपनी रूह को बहुत मिस करा। इतने दिन पास होकर भी पास नहीं थे। श्वेता भी कसकर गले लगा लेती है। श्वेता, आज हम आपको जिंदगी भर के लिए हक देना चाहते हैं। आज हम खुद को आप पर हमेशा के लिए सौंपना चाहते हैं। विशाल श्वेता की बात सुनकर उसके होठों से अपने होठ मिला देता है और धीरे धीरे दोनों हमेशा के लिए एक हो जाते हैं। गौरिक, जान मैं क्या सोच रहा था, आज हम भी अपनी सुहागरात मनाएं। सुहानी, बिल्कुल नहीं, डॉक्टर ने मना करा है। गौरिक, बेबी मैं तो मजाक कर रहा था, तुमने दवाई ली? सुहानी, आपने दी नहीं। गौरिक, तुम भी बच्ची हो बिल्कुल, चलो उठो दवाई ले लो पहले। सुहानी दवाई खाती है और गौरिक के सीने पर सर रखकर सो जाती है और गौरिक भी सुहानी के माथे को चूमकर सो जाता है। अगले दिन विशाल के मम्मी पापा और विशाल श्वेता सब विशाल के घर चले जाते हैं और सुहानी को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद देकर वहां से विदा लेते हैं। सोनिया जी, सुहानी बेटा चलो तुम भी रेडी हो जाओ, आज डॉक्टर के वहाँ अपॉइंटमेंट है, देर ना हो जाए। सुहानी, जी माँ। गौरिक, माँ आज आप चली जाएंगी सुहानी के साथ, मुझे बहुत जरूरी मीटिंग में जाना है। अगर मीटिंग अच्छी रही तो हमें 2 करोड़ का फायदा होगा। सोनिया जी, हाँ कोई नहीं, मैं तो हर बार कहती हूँ, तू हर बार मुझे मना कर देता है। जा तू ऑफिस, मैं ड्राइवर के साथ चली जाऊंगी। सुहानी को लेकर विशाल की मम्मी विशाल और श्वेता की पहले आरती उतारती हैं और श्वेता का भव्य स्वागत करती हैं। उसे सबसे पहले मंदिर में ले जाकर माथा टिकवाती हैं। विशाल की मम्मी, चलो बेटा चेंज कर लो चलकर, फिर तुम्हारी पहली रसोई भी करनी है, कल तो तुम दोनों चले जाओगे। श्वेता, कल कहाँ जा रहे हैं हम मम्मी जी? विशाल की मम्मी,
तुमने मुझे अपनी माँ नहीं माना क्या? मुझे तो मम्मी जी नहीं पसंद, मुझे बस माँ बोलो। तुम मेरी बेटी हो और बेटियां अपनी माँ को मम्मी जी नहीं, सिर्फ माँ बुलाती हैं। श्वेता अपनी मम्मी जी को गले लगा लेती है। श्वेता, अब माँ आप ही बता दो कि मैं क्या पहनूं? मुझे तो सब अच्छा लगता है। विशाल की मम्मी, ये हरी साड़ी पहन ले बेटा, बहुत सुंदर लगेगी। श्वेता, ठीक है माँ, मैं फटाफट आती हूँ। विशाल की मम्मी, जल्दी आना, मैं इंतजार कर रही हूँ। सुहानी और सोनिया जी हॉस्पिटल पहुँचते हैं और डॉक्टर के केबिन में चले जाते हैं। डॉक्टर सुहानी का चेकअप करती हैं, फिर सोनिया जी से, आंटी आपने बहुत अच्छा ख्याल रखा अपनी बेटी का। चांसेस ऑपरेशन के हैं क्योंकि 2 बच्चे हैं, हम इनके साथ कोई रिस्क नहीं ले सकते। सोनिया जी, हमें कोई टेंशन नहीं है, आपको जो सही लगे वही करें, हमें तो बस अपनी बिटिया, दोनों बच्चे स्वस्थ चाहिए। डॉक्टर प्रीति, वाह, मैं पहली ऐसी सास देख रही हूँ कि वो ऑपरेशन से भी खुश हैं, वरना कई ऐसी सास होती हैं कि लड़की की जान चली जाए पर बच्चा नॉर्मल हो। लोगों की सोच है कि ऑपरेशन अच्छा नहीं होता, लेकिन असल बात यह है दोनों ही अपनी जगह रखते हैं। सोनिया जी, जी बस ये 3 महीने भी अच्छे से गुजर जाएं, सब सही हो जाएगा। सोनिया जी और सुहानी घर आ जाते हैं और सोनिया जी सुहानी को आराम करने का बोलती हैं। श्वेता तैयार होकर नीचे आ जाती है और सीधे किचन में चली जाती है। विशाल की मम्मी श्वेता की बलैया लेते हुए, मेरी बेटी कितनी सुंदर लग रही है। श्वेता, थैंक यू माँ, बताइए हम क्या करें? विशाल की मम्मी, सब बन गया है, बस खीर बनानी है तुम्हें। श्वेता, अच्छा हम अभी बनाते हैं, आप हमें सामान बता दीजिए क्या कहाँ रखा है। विशाल की मम्मी और श्वेता मिलकर खीर बनाते हैं। विशाल किचन में आते हुए, माँ बहुत भूख लगी है। विशाल की मम्मी, हाँ सब हो गया, चल। श्वेता सारा खाना टेबल पर लगाती है, सब खाना खाते हैं। श्वेता वहीं खड़ी रहती है। विशाल के पापा, बेटा तुम खड़ी क्यों हो, बैठो। श्वेता, आप सब खा लीजिए, हम बाद में खा लेंगे। विशाल की मम्मी प्लेट लगाते हुए, हाँ हम सब साथ में खाना खाते हैं, चलो बैठो आकर। श्वेता विशाल के पास बैठ जाती है तो विशाल श्वेता का हाथ पकड़ लेता है। श्वेता हाथ छटपटाती है लेकिन विशाल हाथ नहीं छोड़ता। श्वेता लेफ्ट हैंड से खाना खाती है। विशाल की मम्मी, बिटिया उल्टे हाथ से नहीं खाते। श्वेता लाचारगी से विशाल को देखती है लेकिन विशाल मुस्कुरा देता है और खाने लगता है। बोबो माँ, मेरा हाथ जल गया था तो मैंने घी लगाया था, इसलिए खाया नहीं जाएगा। विशाल की मम्मी, तो मुझे बताया क्यों नहीं, दिखा कहाँ लगी है। श्वेता, अरे माँ सही हो जाएगा, आप खाना खाइए। विशाल की मम्मी, विशाल खाना खिला श्वेता को। विशाल को तो मुंह मांगी मुराद मिल जाती है और वो श्वेता को खाना खिलाता है। विशाल के पापा विशाल की मम्मी से धीरे से, तुम्हारा भी तो हाथ जला था जाने मन, शादी के अगले दिन पहली रसोई में। विशाल की मम्मी, धत, बच्चे की शादी कर दी लेकिन अभी भी जवान हो। विशाल के पापा, अरे जाने मन, दिल तो जवान है। और दोनों भी हाथ पकड़ लेते हैं। उधर विशाल और श्वेता तो खाने में बिजी होते हैं। विशाल की मम्मी, चलो सब खीर खाओ, ये श्वेता ने बनाई है। गौरी की मीटिंग बहुत अच्छे से हो जाती है और वो जल्दी घर आ जाता है और सुहानी के पास जाकर पीछे से हक कर लेता है, हे ब्यूटीफुल। सुहानी डर जाती है और तुरंत पीछे मुड़कर देखती है लेकिन गौरिक को देखकर उसके गले लग जाती है। गौरिक, क्या हुआ, डर गई ब्यूटीफुल? सुहानी, ऐसे अचानक से आएंगे तो डरेंगे ही। गौरिक, अच्छा ये बताओ डॉक्टर ने क्या कहा? सुहानी, सब अच्छा है, बस 3 महीने और फिर हमारी दुनिया हमारी गोदी में होगी। गौरिक सुहानी को गले लगा लेता है और उसके माथे को चूम लेता है। गौरिक, चलो खाना खाते हैं, बहुत भूख लगी है। सोनिया जी, हाँ तो जल्दी आओ, इधर सबको खीर बहुत अच्छी लगती है और सब श्वेता को नेक देते हैं। विशाल की मम्मी, चलो जाओ दोनों अपने रूम में, अपना सामान पैक कर लो, दोनों कल दिल्ली जाना है। विशाल, हाँ माँ, बहुत छुट्टी हो गई ऑफिस से, परसों से ज्वाइन करना है, चलो रूह सामान पैक कर लेते हैं। श्वेता और विशाल दोनों रूम में आते हैं लेकिन श्वेता का मुंह लटका हुआ होता है। विशाल श्वेता को बाहों में भर के, क्या हुआ मेरी रूह को? श्वेता अपना नाम में सिर हिला देती है। विशाल, हनीमून पर नहीं जा रहे इसलिए? श्वेता हाँ में सर हिला देती है। विशाल, अरे तो क्या हुआ, हनीमून पर तो कपल अकेले रहते हैं और हम वहाँ दिल्ली में अकेले रहेंगे, और वैसे भी ऑफिस जाना बहुत जरूरी है, मुझ पर अब तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आगे हमारे बच्चे भी होंगे, मुझे और मेहनत से काम करना है। श्वेता, आपको बड़ी जल्दी है बच्चों की। विशाल, हाँ क्यों नहीं होगी, अब तो मेरी रूह मेरे पास है और वैसे भी कल से तो तुम सिर्फ मेरी बाहों में रहोगी। श्वेता चुप हो जाती है। श्वेता और विशाल अपना सामान पैक करते हैं। अगले दिन विशाल और श्वेता दिल्ली आ जाते हैं और घर सेट करते हैं। शाम तक दोनों थक जाते हैं।
श्वेता, फाइनली सब सेट हो गया। विशाल, तुम इतना सामान लाई ही क्यों? जो नहीं होता यहाँ से ले लेते। श्वेता, ओफो, और दिला देना आप, ठीक है। विशाल श्वेता को बाहों में भरकर, हाय, मुझे तो सच में यकीन नहीं हो रहा है कि हमारी शादी हो गई। थैंक्स टू भैया एंड भाभी, उनकी शादी की वजह से हम मिले। श्वेता, सही कहा आपने, वरना एक शहर में होकर भी हम कभी नहीं मिलते। विशाल, चलो बीबी जी, रूम में चलते हैं जब तक खाना आता है। श्वेता, नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना। विशाल श्वेता को गोद में उठा लेता है और रूम में ले जाता है और दोनों प्यार में खो जाते हैं। सुहानी, गौरिक जी, हमारे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। गौरिक, क्या हुआ जान? सुहानी, पता नहीं, सुबह से बहुत दर्द हो रहा है। गौरिक सोनिया जी को आवाज लगाता है, माँ माँ जल्दी आओ। सोनिया जी भागते हुए आती हैं। क्या हुआ? गौरिक, माँ, सुहानी के पेट में बहुत दर्द हो रहा है। सोनिया जी, हे भगवान, चल डॉक्टर के पास जल्दी। गौरिक, सोनिया जी सुहानी को लेकर हॉस्पिटल पहुंचते हैं। गौरिक, डॉक्टर देखिए, सुहानी को पेट में दर्द हो रहा है। डॉक्टर, आप लोग वेट करिए प्लीज। डॉक्टर सुहानी का चेकअप करके बाहर आती हैं तो सोनिया जी, क्या हुआ डॉक्टर मेरी बच्ची को? डॉक्टर, वीकनेस हो रही है। क्या इन दिनों सुहानी को आराम नहीं मिला? सोनिया जी, जी वो घर में शादी थी। डॉक्टर, ओह चलिए, उसको मैंने इंजेक्शन दे दिया है। ख्याल रखिए, टाइम भी पास आ रहा है। फिर सब घर वापस चले जाते हैं। 3 महीने यूं ही हंसी खुशी बीत जाते हैं और सुहानी के ऑपरेशन का दिन आ जाता है। सुहानी के मम्मी पापा, सोनिया जी और गौरिक सब हॉस्पिटल में होते हैं और सुहानी ऑपरेशन थिएटर में होती है। थोड़ी ही देर बाद बच्चे के रोने की आवाज़ गूंजने लगती है और डॉक्टर भी आ जाते हैं बच्चों को लेकर। बधाई हो, एक लड़का एक लड़की हुए हैं। गौरिक, सुहानी कैसी है? डॉक्टर, सी इज़ एग्जैक्टली फाइन, थोड़ी देर बाद पर्सनल वार्ड में शिफ्ट हो जाएगी, फिर सब आप मिल सकते हैं। गौरिक किसी को गोद नहीं लेता, उसे लगता है वो गिरा देगा। सोनिया जी लड़के को पकड़े होती हैं और नीलम जी लड़की को। सब बहुत खुश होते हैं। सुहानी के पापा पूरे हॉस्पिटल में मिठाई बंटवाते हैं। सुहानी भी शिफ्ट हो जाती है और सब उससे मिलने जाते हैं। गौरिक जाकर सुहानी के होठों पर किस कर देता है। थैंक यू सुहानी, इतना अच्छा, इतना क्यूट गिफ्ट देने के लिए। सुहानी मुस्कुरा देती है। सोनिया जी, इन दोनों का नाम क्या रखना है? सुहानी के मम्मी पापा, जो आपको अच्छा लगे। सुहानी, हाँ माँ, जो आपको अच्छे लगे। सोनिया जी, लड़के का नाम रेहान और लड़की का नाम सुहाना। सब नाम सुनकर बहुत खुश होते हैं। कुछ दिन बाद सुहानी घर आ जाती है और घर में खूब बड़ा फंक्शन रखा जाता है दोनों बच्चों के लिए। विशाल के मम्मी पापा और विशाल और श्वेता भी आ जाते हैं। श्वेता के मम्मी पापा भी। वहां आकर विशाल बताता है कि आज डबल खुशी होगी। विशाल के पापा, क्यों भाई, क्या बात है? विशाल अपने पापा का हाथ पकड़कर, अपने उंगलियों से मुझे चलना सिखाया था ना, अब आपको अपने पोती या पोते को भी सिखाना होगा। विशाल के पापा, मैं दादा बनने वाला हूँ। विशाल और श्वेता एक साथ, जी पापा। सब बहुत खुश होते हैं और श्वेता को ढेर सारा आशीर्वाद और हिदायतें देते हैं। सब फंक्शन में खूब मस्ती करते हैं। धीरे धीरे टाइम बदला जाता है और श्वेता भी नन्हे से राजकुमार को जन्म देती है और विशाल और बाकी सब बहुत खुश होते हैं। 10 साल बाद रेहान और वरुण गार्डन में खेल रहे होते हैं। वरुण, श्वेता विशाल का बेटा। ऊपर से सुहानी देख रही होती है, पिंक सूट पहने, हाथों में पिंक चूड़ियां, पूरी तैयार हमेशा की तरह। रिहू, बरू, दोनों ध्यान से खेलना, सुहाना को चोट ना लगे। वहीं सुहाना मिट्टी से खेल रही होती है। तभी सुहानी के पास श्वेता का फोन आता है। क्या कर रही हो दीदी? सुहानी, बस बच्चों को देख रही थी। तू सुना? श्वेता, सब बढ़िया है दी। वरुण नहीं है तो बस खाली खाली लगता है। इनके ऑफिस में जरूरी काम नहीं होता तो हम भी आ जाते, बहुत याद आती है सबकी। और बताओ, जीजू कब आ रहे हैं? सुहानी, सुबह ही फोन आया था, कह रहे थे 5 दिन और लगेंगे। माँ के जाने के बाद बड़ा सूनापन लगता है, पर ये बच्चे हैं तो मन लगा रहता है। तभी पीछे से आकर गौरिक सुहानी को हक कर लेता है। आप? श्वेता दोनों की बात सुनकर फोन काट देती है। सुहानी, आप तो 5 दिन बाद आने वाले थे। गौरिक, मुझे देखकर जो तुम्हारे चेहरे पर जो खुशी है वो मैं कॉल पर नहीं देख पाता। गौरिक सुहानी को गोद में उठा लेता है। सुहानी, छोड़िए हमें, बच्चे हैं नीचे। गौरिक, उनको खेलने दो, हम अपना खेलते हैं। इतने बड़े बच्चों के बाप हो तब भी बचपन नहीं गया आपका। गौरिक सुहानी को लिटाकर उसके पास लेटते हुए, अजी, जब आपके जैसी खूबसूरत बीबी हो तो कौन बचपना छोड़ेगा? सुहानी, बच्चे आ जाएंगे। गौरिक, कोई नहीं आएगा। और गौरिक खुद को और सुहानी को ब्लैंकेट से ढक लेता है।
तो दोस्तों कहानी यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।